नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन क्वेश्चन सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए हिंदी का वन शॉर्ट वीडियो बात करेंगे। यहाँ पर वन शॉर्ट वीडियो होगा और इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके मान चलो कम से कम 8 टॉपिक हैं। 8 चौक 32, 300 350 सवाल यहाँ पर 400 लगभग में आपके 500 सवाल तक हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे बहुत ही कम समय में। कौन कौन से पेट के में टॉपिक दिए गए हैं ये हम यहाँ पर एक बार चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में अपना वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार आओ तो भैया चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, आपको यहाँ पर बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाती है। तो टॉपिक दिया गया है मुहावरे और लोकोक्तियां दिया गया है। सामान्य 5 नंबर यहाँ पे आपके पक्के होंगे, ठीक है। सामान्य शुद्ध जो मतलब शुद्ध और अशुद्ध शब्द, ठीक है। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द ये भी पूछा गया टॉपिक। लिंग वाला टॉपिक है, विलोम शब्द वाला टॉपिक दिया गया है आपका, और पर्यायवाची वाला टॉपिक दिया गया है, संधि वाला दिया गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी 8 टॉपिक आपके दिए गए। 8 टॉपिक से आपके 5 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है मुहावरे और लोकोक्तियां, ठीक है। पहला पूछा गया है कुछ कु जगह फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ हो जाता है दोनों का त्याग, ठीक है। दोनों का त्याग। लश्कर में ऊंट बदनाम, तो ये इसका अर्थ क्या होता है? लश्कर में ऊंट बदनाम का मतलब होता है दोष किसी पर नाम किसी और का। तो ये सी वाला आपका उत्तर सही बनेगा। लश्कर में ऊंट बदनाम यानी दोष किसी का पर नाम किसी और का। सदा एक सा रहना, सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है, तो इसे कौन सी होती है? तो सावन हरे ना भादो सूखे। ये तो आपने खूब गांव देहात में सुना होगा, सावन हरे ना भादो सूखे, ठीक है। सदा एक समान रहना। अगला है लाभ ही लाभ का अर्थ क्या होता है? तो इसमें होता है कि आपका पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। दूसरा गलत, मतलब ये नहीं होगा। तो इसका उत्तर होगा पांचों उंगलियां घी में होना। जैसे नहीं कहते हैं लोग आपकी तो यार पांचों उंगलियां घी में है, तो लाभ ही लाभ इसका मतलब वो अर्थ होता है। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाता है? मतलब जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मतलब क्या होता है? कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता है, ठीक है। क्या पूछा गया इसमें? लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता है। यही तो गलत ही है, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, और कर्म और फल का कोई संबंध नहीं होता है। कर्म और फल का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि हाँ बिल्कुल यही तो यार सही है। देखिए मतलब वही पेड़ बबूल का आम कहाँ से हुआ, मतलब कर्म के अनुसार फल ना होना, ठीक है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा आपको। स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होने का सही मुहावरा क्या होता है? स्वावलंबी मतलब अपने अपने उस पे पैरों पे खड़े होना, मतलब पैरों पर खड़े होना, ठीक है। खुद के आस पास फट जाना, आस पास फट जाना का अर्थ क्या होता है? मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाता है? तो आस पास फट जाना का होता है अचानक आफत आ पड़ना, ठीक है। अचानक आफत आ पड़ना। आग लगने पर कुआं खोदना, मतलब आग लग गई है तब कुआं खोद रहे हो, तो मतलब क्या है? जब मुसीबत आ जाती है तो क्या होता है उसके बाद में आपको संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ठीक है। सी वाला उत्तर आपका सही उत्तर बैठेगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का आपका अर्थ क्या हो जाता है? लोकोक्ति का अर्थ हो जाता है बहुत कंजूसी, ठीक है। हथियार डाल देना का आपका मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाता है? मतलब क्या होता है कि हार मान लेना, ठीक है। हार मान लेना। आसमान पर चढ़ाना, मतलब क्या होता है? आसमान पर चढ़ाना। आसमान पर चढ़ाना का आपका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? तो इसका अर्थ हो जाता है अत्यधिक प्रशंसा करना, ठीक है। आंख की किरकिरी होना, आंख की किरकिरी होना मतलब क्या होता है आपका? तो ये होता है कि आपका अप्रिय लगना, ठीक है। अप्रिय लगना, डी वाला सही हो जाता है। लाल पीना होना मतलब आपका क्रोधित करना, ठीक है। क्रोधित करना। सिर हथेली पर रखना, सिर हथेली पर कब रखा जाता है? तो मरने के लिए तैयार होना, ठीक है। डी वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। अंतर के पट खोलना, अंतर के पट खोलने का अर्थ क्या हो जाता है कि आपका इसका सही उत्तर हो जाता है विवेक से काम लेना। अंगूठी का नग होना मतलब क्या होता है? बहुत प्रिय होना, ठीक है। अनुरूप अनुरूप जोड़ा होना, ठीक है। मतलब ये सी वाला उत्तर आपका सही बैठेगा, ठीक है। का कामकाज में कोरा, कामकाज में कोरा होना का अर्थ क्या हो जाता है? तो इसका अर्थ हो जाता है आपका काम ना जानना, ठीक है। कामकाज में कोरा मतलब क्या है? काम ना जानना, ठीक है। जैसे ना कहते हैं तुम तो यार कोरी स्लेट के समान हो, ठीक है। जुबान पर लगाम ना होना मतलब क्या है कि आपका इसका सही उत्तर हो जाता है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, स्पष्टवादी। टस से मस ना होना, टस से मस ना होना का आपका शाब्दिक अर्थ हो जाता है अनुनय विनय से ना पसीजना, ठीक है। अनुनय विनय से ना पसीजना। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? हाँ ये रहा आपका। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है टांग अड़ाना का अर्थ क्या हो जाता है? टांग अड़ाना जैसे नहीं कहते टांग अड़ाई जा रही है, तो टांग अड़ाना का अर्थ हो जाता है गलत काम करना, ठीक है। नहीं भाई, टांग अड़ाना का मतलब होता है अवरोध पैदा करना। डी वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। मुंह का निवाला का अर्थ क्या हो जाता है? मुंह का निवाला का मतलब हो जाता है आपका ये हो जाता है बहुत आसान काम, ठीक है। मुंह का निवाला निवाला।
समुद्र मंथन करना मतलब क्या है कि बहुत आपका समुद्र मंथन करने का मतलब होता है आपका कठोर परिश्रम करना। खो देना के लिए सही मुहावरा क्या है? खो देना के लिए आपका होता है हाथ धोना, ठीक है, हाथ धोना मुहावरा। विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या होता है? तो सिर काटना नहीं, सिर चढ़ाना, सिर झुकाना, सिर उठाना। तो सिर उठाओगे तभी तो विरोध होगा, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं। बुरी तरह हारना का अर्थ क्या हो जाता है मुहावरा के लिए सही मुहावरा क्या होगा? तो बुरी तरह हारना मतलब क्या है? मुंह ताकना, मुंह की खाना और मुंह खून लगना, मुंह ताकना, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाता है मुंह की खाना, ठीक है, मुंह की खाना। अगला सवाल है नाश कर देना मुहावरा क्या? मुहावरा है नाश कर देना के लिए मुहावरा क्या होगा? तो नाश कर देना के लिए मुहावरा आपका हो जाता है पानी फेर देना, पानी फेरना। अगर मगर करना का अर्थ क्या हो जाता है? अगर मगर करने का अर्थ हो जाता है बहाने बनाना, ठीक है, बहाने बनाना। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ क्या हो जाता है? मतलब आपका क्या हो जाएगा अर्थ? सीधा सीधा कठिन परिस्थिति में पड़ना। छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या हो जाता है कि बात बात पर लड़ना नहीं, ये नहीं होगा, कठिन काम करना, कर्जा वसूल करना या फिर पास रहकर दुख देना। तो ये आपका डी वाला इसका उत्तर सही हो जाता है, ठीक है। तीर मारना का अर्थ क्या हो जाता है? तीर मारने का अर्थ हो जाता है बड़ा काम करना। तीली का बैल होना, इसका आपका शाब्दिक का अर्थ क्या हो जाता है? तीली का बैल होने का मतलब हो जाता है बुरी तरह काम में लगे रहना। युद्ध में मृत्यु पाना के लिए आपका सही मुहावरा क्या हो जाता है? तो ये हो जाएगा आपका काम आना, ठीक है, काम आना। मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रहने का संयोग समाप्त हो गया रेखांकित के लिए सही मुहावरा क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है डेरा उठ जाना, ठीक है, क्या हो जाना भैया? डेरा, डेरा नहीं, अन्न जल उठ जाना, ये वाला सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। आरूढ़ ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया रेखांकित के लिए सही आपका मुहावरा क्या हो जाता है? तो इसके लिए जो सही मुहावरा हो जाएगा, क्या मुहावरा हो जाएगा? एड़ी चोटी जोर लगाना। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, निम्नलिखित के सही मुहावरा क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका भ्रष्ट नेताओं के तो लुटिया डूब डूब जाना, ठीक है। आंख का नीर यानी पालनी ढल जाना का अर्थ क्या हो जाता है? तो इसका सीधे सीधा अर्थ हो जाता है निर्लज हो जाना। कान फूकना का अर्थ मतलब क्या हो जाता है? कान फूकना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाता है चुगली करना, ठीक है। कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ क्या हो जाता है? कच्चे घड़े पानी भरने का अर्थ हो जाता है, इसका अर्थ हो जाएगा मूर्खतापूर्ण कार्य करना। छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या हो जाता है? छक्के छुड़ाने का अर्थ हो जाता है हराना, ठीक है। चांदी का ऐनक लगाना का अर्थ क्या हो जाता है? चांदी का ऐनक लगाए हो यार, तो ये हो जाता है किसी ना किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, चांदी का ऐनक लगाए रखना। दाम लगाना का अर्थ क्या हो जाता है? दाम लगाने का अर्थ हो जाता है क्या? मूल्य आंकना, ठीक है। और तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ क्या हो जाता है? तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ हो जाता है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, ठीक है। पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, आपका कौन सा उत्तर सही हो जाता है? उत्तर सही आपका डी हो जाता है, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, तोते की तरह आंखें फेरना। दिन को दिन और रात को रात ना समझना, ओ भाई, दिन को दिन और रात को रात ना समझना का मतलब क्या हो जाता है कि कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान ना रखना, ये सी वाला उत्तर हो जाएगा। चलिए कुछ और भी सवाल हैं भी इसके, ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक शुरू होगा। पौ बारह होना, पौ बारह होना का अर्थ क्या हो जाता है? पौ बारह होना का अर्थ हो जाता है सीधा सीधा कि लाभ ही लाभ होना, ठीक है। मखमली जूते मारना मखमली जूते मारना मतलब होता है आपका मीठी बातों से लालचित करना, ठीक है। रीढ़ टूटना का मतलब क्या होता है? रीढ़ टूटने का मतलब होता है भाई, क्या होता है रीढ़ टूटने का मतलब होता है कि आधार ही ना रहना, ठीक है। शैतान की आंत का मतलब क्या होता है? बहुत शैतान की आंत का मतलब होता है बहुत लंबी वस्तु। सुबह शाम करना का अर्थ क्या हो जाता है? सुबह शाम करने का अर्थ, सुबह शाम करना मतलब आपका टाल मटोल करना, जैसे नहीं कुछ लोग सुबह शाम करते रहते टाल मटोल। सूरत नजर आना, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। हाथ ऊंचा होना का अर्थ क्या हो जाता है? तो हाथ ऊंचा होना मतलब दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, हाथ ऊंचा होना, ठीक है, दूसरा वाला उत्तर सही हो जाता है। तो 50 क्वेश्चन हमने करे हैं 10 मिनट में। अब अगला टॉपिक भी आप बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक आपका भाई साहब क्या है? 1 मिनट। अगला टॉपिक आपका है, अरे भाई, अगला टॉपिक है सामान्य अशुद्ध एवं शुद्ध शब्द, ठीक है। ये आपको सही वर्तनी वाला, तो देखो ये तो बहुत आसान टॉपिक है। तो खूबसूरती, तो आपका जो सही उत्तर बनेगा क्या हो जाएगा? खूबसूरती, ये वाला उत्तर आपका सही बनेगा, सी वाला, ठीक है। इसको तो आप प्रैक्टिस से जितना करोगे उतना आपको प्रैक्टिस। सही वर्तनी वाला आपका बताना वनस्पति होता है, ठीक है, वनस्पति होता है। सही वर्तनी वाला तो ये आपका यहाँ पर प्रामाणिक क्या सही लिखा है, ठीक है। क्यों भाई, क्या प्रामाणिक सही लिखा है? नहीं भाई, गलत लिखा है। ईर्ष्या वाला आपका सही लिखा है, ठीक है। प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल दिया गया, सही वर्तनी का आपको बताना है। कोटि होता है, ये गलत लिखा है। केंद्रीय
फिर आपका यही वाला आप सही लिखा है, गृहिणी गलत लिखा है। और आपका जवाब ऐसे नहीं, जैसे लिखते हैं जवाब, ठीक है, जवाब ऐसे लिखते हैं, ठीक है, जवाब। आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा, वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो विद्यालय तो सही लिखा है, शिक्षिका भी सही लिखा है, खेलने को कहा ये भी सही लिखा, अंत्याक्षरी होता है ये गलत लिखा है, ऐसे लिखते हैं अंत्याक्षरी लिखा जाता है, ठीक है, इस तरीके से। शुद्ध सही वर्तनी वाले शब्द का उज्ज्वल आपका गलत लिखा है, इसमें दो जा होते हैं तो ये तो गलत लिखा है। महा तो ये भी आपका गलत लिखा है। रसायन तो सही लिखा है, ठीक है, रसायन आपका सही लिखा है। कवयित्री होता है ये आपका गलत लिखा है, ऐसे लिखते हैं कवयित्री ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, कवयित्री ऐसे लिखा जाता है, ये गलत लिखा है। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, ठीक है, योग रूढ़ सही लिखा है, पीड़ित भी सही, जड़मत भी, वियोगी गलत लिखा है, ठीक है, वियोगी आपका गलत लिखा है, ठीक है। अशुद्ध का आप सही बताना, पीड़ित 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 क्या सही लिखा है, योग रूढ़, सुषमा, जड़मती, अशुद्ध आपसे पूछा गया है तो अशुद्ध आपका ये वाला सी वाला गलत हो जाता है। शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? शुद्ध शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से आपका शुद्ध शब्द हो जाता है अध्येयता हो जाता है, ठीक है, अध्येयता। अशुद्ध शब्द का चयन करना है, ठीक है, तात्कालिक, हनुति, अनभिज्ञ, निश्चेष्ट। तो आपका पूछा जा रहा है, क्या पूछा? अशुद्ध पूछा है इसने, तो अशुद्ध जो निश्चेष्ट ठ नहीं टा होता, निश्चेष्ट होता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये तो गलत। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो लिखा गया है प्रज्वलित, गत्यावरोध होता है, गत्यावरोध होता है, ठीक है, तो यही वाला आपका कौन सा भी है? 11 का आपका भवनिष्ठ होता है, भवनिष्ठ नहीं होता है, ठीक है, दूसरा वाला गलत हो गया। अशुद्ध वर्तनी वाला, अशुद्ध वर्तनी का बताना है आपको कौन सा है, तो ये लिखा है डार धिची, ये गलत लिखा है, ठीक है, ज्योतिषी सही है, दशहरा सही है, ताज्जुब सही है, ये भी। शुद्ध का आपका बताना है, ठीक है, शुद्ध शब्द को बताना है, ठीक है, छतरी बिल्कुल सही लिखा गया है, ठीक है, शुद्ध बताना है यहाँ पर, तो यहाँ पर शुद्ध बताना है तो आपका प्रज्वलित बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है, रसायन होता है, रसायन नहीं, ठीक है, त्योहार होता है ऊपर, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और शुद्ध अशुद्ध वर्तनी पूछी जा रही है, घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ नहीं होता है, ठीक है, तो आपका देखो घनिष्ठ ये भी सही है, अतिथि भी सही है, और भी है कौन से, हाँ, और कौन सा है, तिथि होता है, ठीक है, तिथि नहीं होता है, तिथि होता है, ऐसे लिखते हैं तिथि, आज की तिथि क्या है, ठीक है, ये ऐसे लिखा था, जो यही गलत हो गया। शुद्ध शब्द को पहचानना है, ठीक है, तो यार शुद्ध तो उज्जवल बिल्कुल यहाँ पर सही लिखा है, ठीक है, उज्जवल बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है, उज्जवल बिल्कुल सही लिखा गया है। यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचाना है, तो अशुद्ध वर्तनी उज्जवल सही लिखा है, प्रज्वलित सही लिखा, अतिथि सही लिखा, अभी से गलत लिखा है, ऐसे लिखते हैं इसको, अभिषेक लिखा जाता है, ठीक है, अभिषेक इस तरीके से। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ठीक है, तो खरोच, नर्क, अध्यात्म, तो नर्क बिल्कुल सही लिखा है क्या भाई? तो शुद्ध वर्तनी नरक, नरक होता है, ऐसे लिखते हैं नरक, ठीक है, ये खरोच बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी का आपको बताना है, ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी बतानी है यहाँ पे 19 नंबर में। अध्यात्म बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है, अध्यात्म बिल्कुल सही लिखा गया है। शुद्ध वर्तनी बतानी है, दर्शनाभिलाषी, ठीक है, दर्शनाभिलाषी, तो आपका दूसरी वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचाना, अशुद्ध पहचाना है, तो अशुद्ध पहचाना है भाई, तो अशुद्ध अतिशयोक्ति गलत लिखा है, ठीक है, उन्मीलित और अंतर्जाल और अद्वितीय ये सही लिखे। अशुद्ध वर्तनी वाला अशुद्ध वर्तनी बताना है, तो केंद्रीयकरण, कीर्ति, तरुच्छाया, भवसागर, तो आपका इनमें से कौन सा अशुद्ध है? केंद्रीयकरण गलत लिखा गया है, ठीक है, केंद्रीयकरण गलत लिखा है, बाकी सभी सही। अशुद्ध बताना है, अस्पताल, अच्छोहड़ी, अच्छोहड़ी होता है भाई, ठीक है, तो 23 का आपका दूसरा गलत है, क्योंकि अच्छोहड़ी एक मात्रा और यहाँ पर चढ़ती है, ठीक है, चलो यही गलत हो गया, बाकी तो आपके सारे सही हैं। सेवन व्रत भी। शुद्ध वाक्य बताना है, तो शुद्ध वाक्य तो सीधे सीधे आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। क्या लिखा है? स्वप्न दृष्टा सही लिखा है, ठीक है, स्वप्न दृष्टा सही लिखा गया। सही शब्द को चुनिए, ठीक है, पुनर्जागरण तो आपने खूब किताबों में सुना है, ठीक है, मतलब राजा राममोहन ट्रंक मतलब जो पढ़ते हैं तो आप समझ में आता है, देखो इस तरीके से लिखा जाता है दूसरा वाला पुनर्जागरण। अशुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन करना है, ठीक है, यह दवा रोगों को समूल नष्ट कर देगी, कृपया मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार करें, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, सभी विद्यार्थियों में राहुल श्रेष्ठ है। अशुद्ध वर्तनी वाला आपको वाक्य बताना है यहाँ पर, ठीक है, तो ये मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, सी वाला यहाँ पर अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आपका चयन करना है, तो
कह रहा है कि मेरे को, ये तो यार पहले ही गलत हो गया, यही तो पूछा गया, मेरे को एरे को नहीं होता है, इसमें हिंदी में नहीं चलता है। शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन करना है। चलो भाई चयन करते हैं शुद्ध वर्तनी वाला। तो शुद्ध वर्तनी वाले को चयन करना है। कह रहा है कि यह पत्र आपके अनुसार है, या आप जाएंगे क्या, चिड़िया गा रही है, मेरे मन करने के बावजूद वह चला गया, मेरे मना करने के बावजूद चला गया। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो उत्तर बनेगा वो उत्तर आपका डी बनेगा, यह शुद्ध लिखा गया है। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन करना है। ठीक है, तो अशुद्ध वाला पता करना भी है। ठीक है, अशुद्ध वाला पता करना है। तो कह रहा है कि स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल आवश्यक है, सही है। दलाई लामा आध्यात्मिक धर्मगुरु, ये भी सही है। आपकी कक्षा में कितने छात्र, ये भी सही। हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान अपेक्षित है, व्यावहारिक, ये गलत लिखा है। ठीक है, यही गलत लिखा है और यही वाला उत्तर हो जाता है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो राम का शत्रु, शत्रु गलत लिखा है यार, यही तो गलत हो गया। ठीक है, वह अपनी उम्र के, यही तो पूछा गया था, वह अपनी उम्र के 30वें वर्ष तक अविवाहित था। मैं उसकी अस्वस्थता के बारे में सुना था मैंने। ठीक है, मैं आपसे छुट्टी के लिए प्रार्थना करता हूँ, ये भी सही लिखा है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पर आशीर्वाद यहाँ पर गलत लिखा है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, तो ये तो बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कालिदास, कालिदास होता है, ये गलत लिखा है। और आध्यात्म गलत लिखा है। ठीक है, अध्यात्म होता है मानसिक शक्ति, तो ये भी गलत हो गया। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य पता करना है। ठीक है, शुद्ध चलो पता करना है। तो यहाँ पर कर लिखा है कमला की मांग में सिंदूर, सिंदूर गलत लिखा है। ठीक है, अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता होगी, तो ये सही लिखा है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि तुम यह काम कर लोगे। अच्छा, तुम हमेशा बेफिजूल की बातें करते हो, ये भी सही लिखा गया है। ठीक है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध पूछा जा रहा है आपसे, अशुद्ध पूछा जा रहा है, तो उत्तर हम दे लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लिखा है विधवा विलाप करने लगी, ये तो सही है। चूहे कपड़े कुतर गया, चूहे कपड़े कुतर गया है, ये गलत लिखा गया है, यही तो पूछा गया। मकड़ी जाला बुन रही है, ये सही है। इसी कार्य में तुम्हारी भलाई है, ये भी सही है। निरोगी काया मनुष्य के लिए ईश्वर का अप्रतिम वरदान है, इस वाक्य में किस भाग में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, निरोगी जो काया मनुष्य के लिए ईश्वर का अप्रतिम वरदान है, तो यहाँ पर गलत क्या लिखा गया है, पूछा गया है कि उचित विकल्प का चयन करना। अशुद्धि जो है वर्तनी संबंधी अशुद्धि दी गई है यहाँ पे, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर बनेगा निरोगी काया वाला गलत लिखा है। निरोगी का ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, निरोग होता है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है वर्तनी की दृष्टि से, मुझे एक दूध का गर्म प्याला दे दो, ये तो गलत है, ये तो गलत पूछा गया आपसे। ठीक है, ये गलत हो गया। बाकी तो अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, तुम तो अपना काम करो, दूध में क्या गिर गया है। ठीक है, ये सारी चीजें सही हैं, ये भी सही यही वाला गलत पूछा गया है। ठीक है, मुझे मुझे एक गर्म प्याला दूध चाहिए। ठीक है, ये ऐसे अगर होता तो सही हो जाता। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी में से कौन सी हो जाएगी, अतिरंजित हो जाएगी। ठीक है, अतिरंजित यहाँ पर सही हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई आगे देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया है इस वाक्य में इंगित अशुद्धि पता करनी है। ठीक है, हमारी इस समस्या की औषधि होता है, औषधि, हाँ, औषध किसी के पास नहीं है। कुछ अशुद्धि का रूप क्या होगा, अच्छा, का चेतना का सवाल का दृष्टि का समाधान, तो इसमें क्या हो जाता है भी। तो देखो औषधि जो हमारी इस समस्या का क्या समाधान होता है। ठीक है, तो ये आपका, ये डी वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। ठीक है, समस्या की कोई औषधि थोड़ी ना होती है। निम्नलिखित में से शब्द जो आपका है शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो शुद्ध उर्वर इस तरीके से लिखा जाता है। अशुद्ध पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा है, तो नारी, भुजंगी, गोपिनी, सुलोचना, तो इनमें से पूछा रहा अशुद्ध कौन सा हो जाता है, तो गोपिनी गलत लिखा है। ठीक है, बाकी सभी सही है। वाक्य में इंगित अशुद्धि का शुद्ध रूप होगा मेरे नौकर का कमीज फट गई है, फट गया है, कमीज फट गया है, तो यहाँ पर नौकर की कमीज फट गई है। ठीक है, तो यहाँ पर की वाला हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अशुद्धि शब्द का आपका चयन करना था। ठीक है, चलो भाई। शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभदायक माना गया है, तो यहाँ पर आरोग्य के लिए। ठीक है, तो आरोग्य को आपको बताना है क्या सही क्या इसका होगा। ठीक है, आरोग्य इस तरीके से लिखा जाएगा, ये गलत लिखा गया। मदर टेरेसा का जन्म, मदर टेरेसा का जीवन रोगियों के सेवा शुश्रूषा
ये गलत है, ये मतलब पूछा गया इसका मीनिंग, सही मीनिंग क्या होगा, तो इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, ये वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। शुश्रूषा करके, ज्ञान का भंडार, ज्ञान ज्ञान का भंडार अथाह होता है। तो ज्ञान का भंडार अथाह होता है, तो इसमें पूछा क्या गया है, अच्छा ये ज्ञान गलत लिखा है, ज्ञान ऐसे लिखते हैं, ये तो पूछ रहा है आपसे। विज्ञान की देन है, विश्लेषण गलत लिखा गया है, विश्लेषण निव्यतिकता या तटस्थता, तो इसमें पूछा जा रहा है, अच्छा तो ये इसका मीनिंग पूछा जा रहा है, क्या सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही मीनिंग हो जाएगा निर्वैयक्तिकता, ठीक है, दूसरा वाला सही हो जाएगा। रोगी में उत्कट जिजीविषा थी, जिजीविषा गलत लिखा गया है, जिजीविषा होता है, ठीक है, ये दूसरी वाली शाह बनती है, ठीक है, शतकोड़ वाली इसमें शाह बनती है, तो ये हो जाता है जिजीविषा, जिजीविषा, ठीक है। मैं तुम्हारे उज्जवल, उज्जवल गलत लिखा है, उज्जवल में आपकी दो जा होती हैं, तो ये आपका सी वाला उत्तर हो जाता है। प्रकारांत, प्रकारांत से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है, प्रकारांत से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है, तो यहाँ पर प्रकारांत का पूछा गया आपसे, सही शब्द क्या हो जाता है, तो प्रकारांतर हो जाता है, ठीक है। जहाँ आत्मीयता हो वहाँ विचार विनिमय में औपचारिकता, औपचारिकता गलत लिखा है, औपचारिकता होता है, ठीक है, औपचारिकता होता है, जो सही उत्तर बनेगा औपचारिकता, यानी ए वाला उत्तर। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त न कर सका, दिन रात अध्ययन करके करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त न कर सका, तो यहाँ से पूछा क्या गया है, अच्छा अध्ययन पूछा गया है, तो अध्ययन इसमें क्या सही हो जाता है, तो अध्ययन इस तरीके से लिखा जाता है, सी वाला, ठीक है। दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी ओजस्वी कवियों में अगर गण्य हैं, तो अग्रगण्य है इस, ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर बनेगा सी वाला, इस तरीके से लिखा जाता है, इसका पूछा गया है, ठीक है, ओके। हमने दो टॉपिक कर लिए हैं, कितने 26 मिनट में कर चुके हैं, यहाँ पर 50 क्वेश्चन करे हैं दूसरे टॉपिक में। अब चलते हैं तीसरे टॉपिक्स की ओर, हम भैया अपनी शुरुआत करते हैं, ठीक है, तीसरे टॉपिक्स की ओर शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तीसरा टॉपिक है आपका, तीसरा टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक दिया गया है, पूछा क्या गया, पूछा गया समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, ये हम तीसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो पूछा गया अब्ज और अब्द का आपका अर्थ क्या होता है, समश्रुत भिन्नार्थक टॉपिक है। पहला सवाल पूछा गया अब्ज और आपका अब्द का अर्थ क्या होता है, तो अब्ज मतलब आपका कमल होता है, अब्द मतलब वर्षा होता है, ठीक है। अपर और अपार पूछा गया है, ठीक है, अपर और अपार पूछा गया है, तो अपर मतलब आपका होता है दूसरा, और आपका अपार मतलब असीम हो जाता है। अम्बुज, अम्बुज और आपका अम्बुद, अम्बुद मतलब क्या होता है, अम्बुदा आपका बादल के लिए आता है, और आपका अम्बुज आपका कमल के लिए आता है, तो आपका सी वाला उत्तर आपका बिल्कुल सही बैठ जाएगा, ठीक है। और अपेक्षा और उपेक्षा, जैसे उपेक्षा करते हैं तो हम मतलब तिरस्कार करते हैं, अपेक्षा मतलब हम आशा रखते हैं, ठीक है। अगम और आगम, आगम आगम मतलब होता है जहाँ पर मतलब जाया ना जा सके, दुर्लभ होता है, और आपका आगम आगम होता है उत्पत्ति, ठीक है, आगमन जैसे नहीं कहते हैं आगमन हो रहा है। चलो भाई, अवर और अपर पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया है, अवर और अपर, ठीक है, अवर और अपर का अर्थ पूछा गया है, तो अवर और अपर, अवर मतलब क्या होता है, अवर मतलब आपका निम्न होता है, और अपर मतलब अन्य होता है। अभियुक्त और आपका अभ्युक्ति, अभियुक्त और अभ्युक्ति मतलब क्या हो जाता है इसका, तो आपका अभियुक्त मतलब अपराधी होता है, और अभियुक्ति आपका टिप्पणी हो जाता है। अभिराम और विराम कई बार पूछा गया है, विराम मतलब आपका होता है, विराम लगातार तो हो नहीं सकता है, ठीक है, विराम मतलब सुंदर हो नहीं सकता है, विराम मतलब आपका विराम मतलब क्यों भाई क्या हो जाएगा, एक मिनट, अभिराम अविराम, सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स है, क्या मिस्टेक्स है, यहाँ पर आ छूट गया लिखने को, ठीक है, ये आ अगर लिख जाता तब सही बनता है। अभिराम मतलब सुंदर और अविराम मतलब लगातार, ठीक है, तो डी वाला उत्तर आपका सही बन जाएगा। चलिए भाई साहब आगे, मजा आ रहा ना भैया, सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, ठीक है, मजा आ रहा हो बिल्कुल। अमित पूछा गया है, अमित और अमित, अमित मतलब क्या हो जाता है, अमित मतलब आपका बहुत हो जाता है, और अमित मतलब शत्रु हो जाता है। अभि अविरोध और अवरोध, अवरोध मतलब क्या होता है, अवरोध मतलब रुकावट हो जाता है, तुरंत आरंभ ये सब हटाओ, तो दूसरा वाला उत्तर सही हो जाता है, अविरोध मतलब मेल। आभास और अभ्यास, अभ्यास मतलब आपका परिश्रम, आदत गलत हो जाता है, प्रतिच्छाया गलत, अभ्यास मतलब आपका क्या की जाती है, अभ्यास मतलब ओ भाई मेरे, अभ्यास मतलब आपका परिश्रम नहीं है, कसरत, और आभास मतलब अनुभूति, ठीक है, तो दूसरा वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। आसन और आसन्न,
आसन किसके लिए आता है? तो आसन आपका बिछौना के लिए, और आसन मतलब निकट आया हुआ, ठीक है। आयुक्त और आयुक्त, आयुक्त क्या होता है? तो आयुक्त जैसे आप ये कमिश्नर के लिए आता है। आयुक्त मतलब जो उचित ना हो, ठीक है। युक्त, आयुक्त में आ लगा तो आ मतलब नहीं हो जाता, तो जो उचित ना हो। आद्य और आद्य पूछा गया है। आद्य मतलब होता है आज, तो ये वाला उत्तर हो जाता है, बाकी सभी काट दो। तो आपका क्या हो जाता है? दूसरा वाला उत्तर। और आद्य, आद्य मतलब पहला हो जाता है। आचार और आचार्य, आचार्य किसके लिए आता है? तो आचार्य जो हो जाता है वो आपका आ, पुरुष, आचार्य विद्वान के लिए आता है, ठीक है। ये सब नहीं आएगा, ठीक है। और आपका आचार क्या होता है? रीति व्यवहार के लिए आता है, सी वाला सही। ईसा और ईशा, ठीक है। ईशा और ईशा पूछा गया रहा, जो आपका इसमें जो सही उत्तर बनेगा आपका ईशा जो होता है हल्की लंबी लकड़ी होती है, और ईशा मतलब आपका ऐश्वर्य हो जाता है। उपल और उत्पल, उत्पल क्या होता है? उत्पल आपको तो यार कमल का पर्यायवाची भी होता है, तो उत्पल हो जाता है। उपल मतलब ओला, ओला के लिए आता है। ऋत और ऋतु, ऋतु जो होता है वो आपका मौसम होता है, तो ऋतु हो जाता है। तो क्या दूसरा वाला उत्तर सही बनेगा? बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। अगला सवाल है उपकार और आपका, उपकार और आपका उपमान, सॉरी उपमान और उपकार। उपकार मतलब होता है भलाई, ये भी भलाई लिखा है, ये काट दो काट दो। और उपमान मतलब होता है, उपमान मतलब आपका तुलना की जा रही है, ठीक है। तो सी वाला सही। कर्ण मतलब, और करण, करण, कर्ण मतलब आपका कोड की पूजा, और कर्ण मतलब कारक, तो सी वाला उत्तर आपका, सॉरी सी नहीं, कर्ण मतलब कान हो जाता है, और आपका कर्ण मतलब साधन हो जाता है, ठीक है। तो आपका कौन सा बनेगा? डी वाला उत्तर यहाँ पर बनेगा। कंकाल और कंगाल, कंगाल जो आता है वो आपका, कंगाल जो होता है वो किसके लिए होता है? तो दरिद्र के लिए होता है। और कंकाल होता है अस्थि पंजर के लिए आता है, अस्थि पंजर के लिए आता है। चलिए भैया साहब आगे। अगला सवाल पूछा गया है, क्या पूछा गया है? अगला सवाल पूछा गया है, एक मिनट, एक मिनट वही देखते हैं, इधर अच्छा भी होगा सवाल। हाँ ये यहाँ पर सवाल है, हमने सोचा यार निकल गए। अच्छा और कच्चा तो देखो यहाँ पर आपने ये कच्चा सुना होगा। कच्चा मतलब होता है आपका छात्र समूह, और कच्चा मतलब जांघिया, ठीक है। और वो अंडरवियर ले आता है कच्चा, ठीक है। तो दूसरा वाला सही। कुल मतलब आपका, कुल मतलब तो किनारा होता है, तो किनारा और कुल मतलब वंश हो जाता है। चलो भाई, कलमश और कुलमाश ये नया शब्द होगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर बनेगा, क्या बन जाएगा? कलमश होता है कुल्थी के लिए, और कुलमाश होता है आपका कौलिख के लिए होता है। कृतज्ञ और कृतघ्न होता है। कृतघ्न मतलब आपको खूब पता होगा कि आपका उपकार ना मानने वाला, और आपका कृतज्ञ होता है उपकार मानने वाला। ये वाला सही है। कृपण मतलब होता है कंजूस होता है। कृपाण मतलब आपका तलवार हो जाता है, ठीक है। तलवार हो जाएगा। अगला सवाल कटिबद्ध और कटिबंध, ठीक है। कटिबंध, तो देखो कटिबद्ध जो होता है वो आपका कटिबद्ध कमर तैयार हो जाता है, और कटिबंध हो जाता है कमरबंद हो जाता है। केस और केस पूछा जा रहा है। केस तो यार ये तो बालों के लिए आता है, ठीक है। और केस किसके लिए आता है? केस बता सकते हो कोई? हाँ केस तो बाल के लिए हो गया, और केस जो वो वाला नहीं मुकदमा, उसके लिए केस आता है। खाद और खाद्य खाद जो होता है वो उर्वरक होता है, और खाद्य मतलब खाने योग्य हो जाता है। ए वाला उत्तर आपका सही बन जाएगा। गणना, गणना मतलब आपका गिनती से हो जाता है, और आपका गणना मतलब चुभना, जैसे ना कहते हैं गढ़ रहा है हटाओ जल्दी से। ग्रह मतलब आपका घर हो जाता है, और ये इस तरीके से जो ग्रह लिखा जाता है वो आपका नक्षत्र हो जाता है। चित्त और चित्त, चित्त और चित्त, चित्त मतलब क्या हो जाता है? चित्त मतलब आपका पीठ के बल लेट पड़ा हुआ, और चित्त मतलब मन चित्त, ठीक है। ऐसे मन हो जाता है इसका मतलब। अणु और अनु, अनु मतलब क्या होता जाता है? अनु मतलब पश्चात, और आपका अणु मतलब आपका अनाज, क्या ऐसा हो जाएगा? नहीं, अणु मतलब, अनु मतलब पश्चात, और आपका अणु मतलब कड़ के लिए आता है, ठीक है। कड़ के लिए आएगा, तो ए वाला उत्तर सही है। छत्र और छत्र पूछा गया है, ठीक है। चलो भाई देखते हैं छत्र और छत्र का मतलब क्या हो जाता है। छत्र और छत्र का मतलब, छत्र मतलब आपका छाता, और छत्र मतलब छतरी हो जाता है। जर और जरा जर क्या होता है? तो जर हो जाता है, ठीक है। और जरा मतलब क्या होता है? ठीक है, कौन सा? सी वाला उत्तर सही बन जाएगा। जुड़ा, जुड़ा और जूड़ा, जुड़ा और जूड़ा, ठीक है। जूड़ा क्या होता है? जूड़ा जो होता है केस बंधन के लिए आता है। जूड़ा जो होता है वो केस बंधन के लिए आता है, तो सुना होगा। जुड़ा मतलब संलग्न हुआ, ठीक है। तो तरंग मतलब आपका, और तुरंग क्या होता है? तरंग मतलब आपका, तरंग किसके लिए आता है? तरंग तो लहर के लिए, और तुरंग मतलब घोड़ा के लिए आता है। घोड़ा के लिए तो सरल है।
तृण और त्राण, ठीक है। तृण और त्राण का मतलब क्या हो जाता है? तृण, तृण मतलब होता है तिनका, और त्राण मतलब होता है छुटकारा, मुक्ति, ठीक है। तनु और तनु, तनु मतलब क्या होता है? तनु मतलब हल्का, ठीक है। हल्का तो ही होगा, बिल्कुल हल्का या पतला, पतला हो जाएगा। तनु मतलब पतला, और तनु मतलब शरीर या देह के लिए आता है। सी वाला उत्तर सही हो जाता है। द्वार और द्वारा, द्वारा मतलब क्या होता है? जैसे किसी के माध्यम, और द्वार मतलब दरवाजा, डी वाला। धरा और धारा, धारा मतलब क्या होता है? तीव्र वेग, और आपका धरा मतलब रखा हुआ। धरा क्या पृथ्वी भी होता है? हाँ होता है। और धारा मतलब प्रवाह, बिल्कुल ए वाला उत्तर आपका सही बन जाएगा, ठीक है। धन और धना, धन मतलब होता है संपत्ति, और धना मतलब प्रीतम, बिल्कुल प्रीतम हो जाएगा, ठीक है। नारी और नाड़ी पूछा गया, नारी मतलब होता है महिला, और नाड़ी मतलब जल निकास, ऐसा क्या कह सकते हैं? क्यों भाई? नहीं, नारी मतलब नर स्त्री, और नाड़ी मतलब नब्ज, तो सी 43 का सी उत्तर सही बन जाएगा। नित और नित, नित और नत, नत, तो नित होता है, नित किसके लिए होता है? तो नित आता है आपका प्रतिदिन के लिए, और नत मतलब झुका हुआ, जैसे नहीं कहते नतमस्तक, ठीक है। निर्वाद और निर्विवाद, ठीक है। निर्विवाद मतलब बिना विवाद, बिना विवाद के, और निर्वाद मतलब भ्रम या निंदा। तो क्या सही हो जाएगा? बिल्कुल सही है, ए वाला सही है, ठीक है। अगला परुष और पुरुष, पुरुष तो आदमी हो जाता है, तो ये सब काट दो, ठीक है। और परुष मतलब कठोर हो जाता है, परुष मतलब कठोर हो जाएगा, ठीक है भाई, परुष मतलब कठोर हो जाएगा। चलो भाई आगे देख लेते हैं। आगे कुछ और भी दिए गए हैं क्या? हाँ दिए गए हैं, अभी तो यार हैं, इधर हैं, ठीक है। तो इधर हम तो ये रहा आपका प्रहार और परिहार। परिहार मतलब क्या होता है? परिहार मतलब कर देना, तो मतलब त्यागना, ये तो हटा दो सारे के सारे। और प्रहार मतलब मारना, ठीक है। परिजन और परजन्य का अर्थ क्या हो जाता है? तो इसका सीधा सीधा अर्थ भाई साहब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है परिजन मतलब परिवार के लोग, और परजन्य मतलब मेघ, तो डी वाला सही हो जाएगा। यथागत और तथागत का अर्थ क्या है? यथागत और तथागत, यथागत और तथागत। तथागत तो यार भगवान महावीर या भगवान बुद्ध, भगवान तो तथागत भगवान बुद्ध को कहा जाएगा, क्यों भाई? और यथागत होता है मूर्ख के लिए आता है, ठीक है। शकल और शकल, ठीक है। तो ये शकल और शकल इस तरीके से पूछा गया है आपसे, क्या पूछना चाह रहा है आपसे? शकल और शकल, ठीक है। तो ये हो जाता है शकल, ये आपका संपूर्ण के लिए आता है, और शकल हो मतलब टुकड़ा, ठीक है। तो ये दूसरा वाला। हमने कितने टॉपिक कर लिए भैया? 3 टॉपिक कर चुके हैं। अब बात करेंगे चौथा नंबर का टॉपिक, ठीक है। चौथा टॉपिक कौन सा है? लिंग वाला टॉपिक, ठीक है। तो हमने कितना 39 मिनट हुआ अभी, ठीक है। 3 टॉपिक कर चुके हैं, और अच्छे खासे सवाल करे हैं, ठीक है। 50-50 क्वेश्चन, यानी 150 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें 50 थे, पिछले वाले में भी 50 थे, और उसके पिछले वाले में 50 थे, ना 150 सवाल हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आप बात करते हैं, अगला टॉपिक है आपका, इसके भी 50 होंगे, ठीक है। और तो ये सवाल पूछा गया है, लिंग से चैप्टर है, और लिंग चैप्टर यहाँ से आपसे सवाल पूछ रहा है। करेक्ट कौन सा शब्द? स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं है। तो पानी बह रहा है, तो ये तो पुल्लिंग हो जाता है। बाकी कहानी सुनाई गई, नानी, रनी, ये तो सब आपके स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना, तो स्त्रीलिंग जैसे आपका मलाई, तो क्या मलाई बिल्कुल स्त्रीलिंग हो जाता है। घी, दूध, मक्खन, ये सब पुल्लिंग हो जाते हैं, ठीक है। ये आपका जैसे आपको लगा सकते हो, ठीक है, मेरा मेरी लगा सकते हो, ठीक है, जाता जाती लगा सकते हो, गागी की लगा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप पता कर सकते हो कौन सा पुल्लिंग, पुल्लिंग का चयन कीजिए। पुल्लिंग, मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो स्त्रीलिंग है। और अश्रु बह रहे हैं, ठीक है, अश्रु बह रहे हैं। और मेरु आपका पुल्लिंग शब्द हो जाता है। अचला आपका तो आपका स्त्रीलिंग हो जाता है। स्त्रीलिंग का पता करना है। उल्लू तो यार थोड़ी ना होगा, उल्लू नहीं होगा, गिद्ध नहीं होगा, हंस। चील उड़ रही है, ठीक है, तो चील उड़ रही है, तो आपका क्या हो जाता है? आपका स्त्रीलिंग हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन करें, ठीक है। दल, झुंड, ठीक है, दल झुंड ये कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है भीड़, भीड़ लगी है, ठीक है। भीड़ लगी से नहीं कहते हैं, तो आपका स्त्रीलिंग हो गया। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, ठीक है। प्रस्तावना, प्रस्तावना अच्छी है, ठीक है। रेणु, प्रहार, प्रहार तो प्रहार आपका क्या हो जाता है? पुल्लिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग का चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर शरद ऋतु, शरद ऋतु क्या हो जाती है? पावंस, पावस, पावस, ये वाला आपका स्त्रीलिंग हो जाता है। पुल्लिंग शब्द का चयन करना, ठीक है। आपकी कृपा होगी, तो ये तो स्त्रीलिंग है। माया अच्छी नहीं होती है। अनुग्रह, दया की जाती है, अनुग्रह किया जाता है। तो आपका क्या हो जाता है? इसका सही उत्तर ए वाला पुल्लिंग हो जाएगा।
स्त्रीलिंग का चयन करना आपका कह रहा है नाना, नाना तो यार पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग हो जाता है। पुल्लिंग का चयन करना है तो यहाँ पर घटना हो गई, वायु चल रही है, वायु चल रही है, रचना की जाती है, रज्जु आपका हो जाता है, पुल्लिंग शब्द हो जाता है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है तो स्त्रीलिंग चाचा तो पुल्लिंग हो गया, सुशील, हेमंत आपका सुशीला, सुशीला। ठीक है, तो सुशीला हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग का चयन करना, बिजली आपका चमक रही है। ठीक है, बिजली चमक रही है तो ये हो जाता है आपका स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का आपका चयन करना है। ठीक है, उत्कूच, उत्कूच कैसे ही हो जाएगा, बिल्कुल सहायता की जाती है, गोद लिया जाता है, गोद ली जाती है, जय, जय की जाती है। ठीक है, तो आपके स्त्रीलिंग हो जाते हैं। पुल्लिंग का चयन करना है तो शिखा, जलज, नलिनी और मलयज, मलयज हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, नहीं जलज हो जाएगा, जलज आपका पुल्लिंग हो जाता है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है तो पुराण, हाँ पुराण अच्छे हैं। ठीक है, तो स्त्री पुल्लिंग हो गया, पूछा क्या गया आपका स्त्रीलिंग। पोथी, ठीक है, पोथी हो जाता है, पोथी आपका स्त्रीलिंग हो जाता है। पुल्लिंग का आपका चयन करना है। ठीक है, पुल्लिंग तो नाक अच्छी है, आंखें अच्छी है, विनय और केवड़ा, केवड़ा आपका, हाँ, केवड़ा बेवड़ा। ठीक है, केवड़ा बेवड़ा, तो केवड़ा आपका पुल्लिंग शब्द हो जाता है, विनय की जाती है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, चिट्ठी लिखी जाती है, चिट्ठी भेजी जाती है। ठीक है, तो आपका 17 का ए हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। पुल्लिंग शब्द का चयन करना, शिक्षक, बिल्कुल शिक्षक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, शिक्षक पढ़ा रहा है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। 18 का आपका ए वाला सही है। 19 पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। ठीक है, तो धेनु, कांता ये तो सब स्त्रीलिंग शब्द हैं, यह स्त्रीलिंग है, तो हम इनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। पेंसिल अच्छी है, हाथी अच्छा है, हाथी हो जाता है पुल्लिंग शब्द। ठीक है, आगे का पता करना है तो झील अच्छी है। ठीक है, तालाब है, ये है, समुद्र गहरा है, शरीर लंबा है। ठीक है, शरीर अच्छा है, ऐसे पुल्लिंग शब्द का चयन करना है तो दही अच्छा है। ठीक है, ये तो हो जाता है। नेता का नेत्री हो जाता है, नेता का नेत्री हो जाता है। अध्यापक का अध्यापिका हो जाता है, अध्यापिका हो जाता है। दाता का दात्री हो जाता है। ठीक है, छात्री यात्री लिखा है, गलत है। ठीक है, इंद्र का इंद्राणी हो जाता है, इंद्राणी हो जाता है। क्या भाई, इंद्राणी। निम्न पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पुल्लिंग आपका झील अच्छी है, दही अच्छा है। ठीक है, सी वाला हो जाता है। अगला है स्त्रीलिंग का चयन, स्त्रीलिंग का नहीं है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं मतलब पुल्लिंग होगा। जीवन अच्छा है तो जीवन ही हो जाता है। पुल्लिंग का सूचक है, कौन सा शब्द पुल्लिंग का है, तो नदी बह रही है, नदी, मिट्टी, मिट्टी अच्छी है, पानी, पानी अच्छा है, पानी अच्छा है, पुल्लिंग हो जाता है। कौन सा स्त्रीलिंग का सूचक है, तो स्त्रीलिंग आपका हलवाई, ईसाई, कसाई, सफाई, सफाई की जाती है। ठीक है, तो ये हो जाता है 29 का डी हो जाएगा। कौन सा शब्द लिंग, जिसका लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है, तो आपका किसका है जो नहीं बदलेगा, तो जल का नहीं बदलेगा। ठीक है, जगत शब्द में स्त्रीलिंग, जगत शब्द में लिंग है, तो जगत, जगत, जगत में नपुंसक लिंग हो जाता है भाई। ठीक है, जगत कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो कैमरा अच्छा है। ठीक है, कैमरा अच्छा, कैमरा अच्छी है थोड़ी ना कहेंगे कभी। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है, मतलब पुल्लिंग आपको खोजना होगा। चलो भाई पुल्लिंग खोज लेते हैं, बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो पुल्लिंग आपको तो माया अच्छी, सभा की जाती है। ठीक है, लेकिन गरिमा, कष्ट बहुत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कष्ट वाला हो जाता है। ठीक है, एक मिनट, चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं। हम लोग 34 क्वेश्चन तक कर चुके थे, मतलब 33 तक कर चुके हैं। अगला हम बात कर लेते हैं 35 नंबर पे, नहीं 34 नंबर पे। तो मुसीबत का, आप मुसीबत कौन सा लिंग हो जाता है, तो मुसीबत, मुसीबत हमको क्या, मुसीबत को हम भाई क्या बोल सकते हैं, मुसीबत को बोल सकते हैं पुल्लिंग। जैसे नहीं कहते हैं मुसीबत आ गई है। ठीक है, समाज में कौन सा लिंग हो जाता है, तो समाज, समाज अच्छा है, समाज, समाज अच्छी है कभी नहीं कहोगे तो आपका पुल्लिंग हो जाता है। समाज भी आपका कैसा हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाता है भाई। ये तो सीधे सीधे यार। काजल, काजल में कौन सा लिंग हो जाता है, काजल आपका, काजल वो नहीं आप बात कर सकते हो कि काजल आपका, काजल अच्छा है। ठीक है, तो आपका वो काजल नाम से नहीं होगा। ठीक है, ये पुल्लिंग हो जाए। सुबह शब्द में कौन सा आपका, सुबह अच्छी है। ठीक है, तो सुबह अच्छी है तो मतलब आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। ठीक है, ए वाला आपका सही हो जाता है। बाल शब्द में आपका बाल, बाल, बाल अच्छे हैं। ठीक है, बाल अच्छे हैं मतलब आपका पुल्लिंग शब्द हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द। विद्वान का आपका विदुषी होता है, विदुषी कैसे लिखा जाता है, बस वही आपको पता होना चाहिए, काम हो जाएगा। ए वाला बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, माला, हाँ माला,
अच्छा है गजरा हार, हार हो गई, ठीक है। तो आपका 40 का बिल्कुल आपका जो सही उत्तर हो जाएगा माला, ठीक है, माला। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आपका सियार, सहारा, परिषद और सूची पत्र। सूची पत्र आपका तो परिषद, परिषद आपका स्त्रीलिंग हो जाता है। कौन सा पुल्लिंग शब्द है इनमें से पूछा गया? तो जैसे आपका कह सकते हो कि इनमें से कौन सा पूछा गया, तो सरसों का खेत, सरसों का खेत अच्छा है, ठीक है, ऐसे कह सकते हो, बिल्कुल सही है। तो कौन सा लिंग अगला पूछा गया है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो लिंग जो निर्धारण होता है वो आपका संज्ञा के आधार पर होता है। कैसे? संज्ञा के आधार पर होता है। कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है? कर्ता का कर्त्री हो जाता है, ठीक है, कर्ता का क्या हो जाता है? कर्त्री हो जाता है। अगला पूछा गया है कौन सा युग्म जो है उचित है, ठीक है। नौकर नौकरों गलत हो जाता है, नौकर का नौकरानी हो जाता है, पाठक का आपका तो कमरा का कमरे गलत हो जाएगा, मृग का मृगी, ये आपका सही हो जाता है, ठीक है, दूसरा वाला होता है सी वाला सही। ऋषि का है, ठीक है, ऋषि का होता है, ठीक है, ये वाला आपका दूसरा वाला उत्तर आपका सही हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला पूछा गया है आपका कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? तो आपका पीतल अच्छा है, ठीक है, तो आपका पीतल अच्छा है या काया अच्छी? पीतल ए वाला उत्तर सही, सी वाला, ठीक है, काया, काया इसका उत्तर हो जाता है, काया अच्छी है, ठीक है। सॉरी गलत हो जाएगा यार, काया तो ये तो स्त्रीलिंग हो जाए, पुल्लिंग आपका ए वाला हो जाएगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो क्षेत्र, फिर घटना, फिर पुल्लिंग पूछा गया, रीति, गरिमा, क्षेत्र। तो क्या इसमें क्या हो जाएगा? क्षेत्र हो जाता है, पुल्लिंग हो जाएगा। भील का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है? भील का भीलनी हो जाएगा क्या? हाँ भाई भीलनी हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आय, आपकी आय कितनी है, ठीक है, तो ये सी वाला उत्तर यहाँ पर सही हो जाता है। हम लोगों ने टॉपिक कर लिए हैं, कितने हो चुके हैं? 4 टॉपिक हो चुके हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं कौन सा टॉपिक है। अपना टॉपिक है पर्यायवाची, शाबाश, ठीक है, पर्यायवाची टॉपिक है, शुरू करते हैं। 50 सवाल ये भी हैं, थोड़ा स्पीड में करेंगे ताकि थोड़ा स्पीड में जल्दी हो जाएगा। मज़ा आ रहा है कि नहीं भैया? आ रहा है, ठीक है, मज़ा आना चाहिए यार, मजा आना चाहिए, ठीक है। चलो पूछा जा रहा है सागर का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? सागर का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, नहीं है तो आपका निर्जर नहीं है, क्योंकि बाकी तो सभी के सभी हैं। सागर के रत्नाकर भी कहते हैं, वारिस भी कहते हैं, अम्बुद भी कहते हैं। बादल का पर्यायवाची क्या हो जाता है? तो बादल को पयोधी कहा जाता है, ठीक है, पयोधी कहा जाता है। सॉरी, पयोधी तो आपका समुद्र का होता है, पयोद होता है, बादल का हो जाता है, ठीक है, ए वाला यहाँ पर सही हो जाता है, दूसरे का ए। नदी का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से पूछा गया, नहीं है, ठीक है। तो नदी का इनमें से नहीं है तो टटनी भी कहते हैं, अपगा भी कहते हैं, तरंगिनी भी कहते हैं, भगीरथी नहीं कहते हैं, ठीक है। कमल के पर्यायवाची इनमें से कौन सा सही हो जाता है? तो वारिज होता है, पंकज होता है, नीरज होता है, जलज हो जाता है, ये सब आपके कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं। गणेश का पर्यायवाची आपसे भैया पूछा गया, तो चलिए देख लेते हैं गणेश के ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। तो गणेश महाराज की जय हो, गणेश को हम गणपति कहते हैं, तो आपका क्या हो जाता है? सी वाला, डी वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। भौरा का पर्यायवाची क्या हो जाता है? तो भौरा को क्या कहते हैं? तो भौरा को मधुप भी कहा जाता है, ठीक है भाई, क्या कहते हैं? मधुप भी कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया है केसरी पर्यायवाची किसका होता है? तो केसरी भैया सिंह का हो जाता है, किसका? शेर का हो जाता है, केसरी सिंह का। सागर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो सरोवर नहीं है सागर का, बाकी सभी के सभी यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है, जैसे जलद भी कहते हैं, नीरद भी कहते हैं और आपका समुद्र भी कहते हैं। सूर्य का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? दिनकर भी होता है, मार्तंड भी होता है, निशाचर नहीं होता है, ठीक है, ध्यान ध्यान रखना, बाकी भास्कर तो होता है। निर्वाण का पर्यायवाची क्या हो जाता है? निर्वाण मतलब मोक्ष हो जाता है। पर्वत के पर्यायवाची इनमें से कौन कौन से हैं? तो पर्वत के पर्यायवाची कौन से हैं? तो पर्वत के पर्यायवाची आपके इनमें से हो जाते हैं कौन कौन से? धराधर कहते हैं, आद्री कहते हैं, आंचल कहते हैं और नग भी कहा जाता है।
सलजा किसका पर्यायवाची हो जाता है? तो सलजा आपका हो जाता है सीधा सीधा। अगर उत्तर बात करें पार्वती जी का हो जाता है। जंगल का पर्यायवाची कौन सा है? विटप हो जाता है। चंद्रमा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? शशि है, मयंक है, राकेश है, देवापगा नहीं है। ठीक है, देवपगा नहीं हो जाता है। ठीक है, रचना का पर्यायवाची किसका है? रचना जीव का पर्यायवाची हो जाता है। यमुना का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? भगीरथी आपका यमुना का नहीं है। और बाकी सभी के सभी हैं। रविशुता, अर्कजा, कालिंदी भी। आंख का पर्यायवाची कौन सा है इनमें से? आंख। द्रग, लोशन, ड्रग हो जाता है। 17 का आपका सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई। दुहिता किसके लिए आता है? दुहिता जो होता है वो आपका पुत्री के लिए आता है। ठीक है, दुहिता पुत्री के लिए आता है। ठीक है, पुत्री के लिए आता है। तो पुत्री के लिए आता है तो बिल्कुल सही बात है। तो कुछ सवाल और भी हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं। मोर का पर्यायवाची क्या हो जाता है? मोर का आपका काला पी हो जाता है। ठीक है, 19 का आपका डी हो जाता है। पुष्कर का किसका पर्यायवाची? पुष्कर तालाब के लिए आता है। ठीक है, घर का पर्यायवाची कौन सा है? तो घर निकेत हो जाता है। पय का आपका पय आपका किसके लिए आता है? तो पय दूध के लिए आता है। क्यों भाई? पय आपका दूध के लिए आता है। अरण्य का समानार्थी यानी अरण्य किसके लिए आता है? अरण्य मतलब जंगल, विटप मतलब जंगल होता है। तो 30 का आपका कौन सा? सॉरी, अरण्य विपिन हो जाता है। सॉरी, विपिन हो जाता है। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। सुंदर का पर्यायवाची कौन सा हो जाता है? तो सुंदर का आपका पर्यायवाची हो जाएगा कौन सा? सुरभि हो जाता है। क्या हो जाएगा? सुरभि हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची कौन सा हो जाता है? कमल का सरोज हो जाता है। ठीक है, कमल का सरोज हो जाएगा। चांदनी का पर्यायवाची इनमें से नहीं है। ठीक है, इनमें से नहीं है पूछा जाए तो रात्रि नहीं है। बाकी अमृत, अमृत, रंगड़ी, कौमुदी, ज्योत्सना ये सभी होते हैं। जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? उतक, बोहित, पाथ, आप कौन सा इनमें से नहीं है? तो आपका सी बोहित नहीं होता है। बाकी सभी के सभी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे बात करते हैं। अम्बु का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अम्बु का पर्यायवाची नहीं है। तो अम्बु आपका जो है दो ही होता है। मेघ पुष्प होता, वारी होता, रोहित्य नहीं होता। तर्कस का पर्यायवाची, तर्कस का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है? ठीक है, तर्कस का पर्यायवाची आपका सर नहीं है। ठीक है, सर नहीं है। बाकी तुड़, निशंग, तुड़ी ये सभी होते हैं। चलो भाई, देवता का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, देवता का इनमें से नहीं है। तो देवता का आपका देखो विबुधु, विबुध होता है, गिरवाण होता है, सुमन होता है, धनुज नहीं होता है। ठीक है, तो राक्षस का होता है। दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सुररार जो होता है वो आपका देवता के लिए आता है। ठीक है, किसके लिए? देवता के लिए आता है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, शुर होता है। ठीक है, शुर ये दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, सुर, क्यों भाई? सही है, हाँ भाई। यातुधान, रजनीचर, सुरार ये सभी आपके क्या होते हैं? दैत्य के पर्यायवाची होते हैं। कनक का अर्थ क्या हो जाता है? कनक मतलब सोना और कनक मतलब धतूरा भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कोई दिया होगा भाई आपका, वही हम बता लेते हैं आपको। ठीक है, कनक मतलब सोना, कनक मतलब धतूरा। हाँ, सोना दिया है। सी वाला उत्तर सही। केला का पर्यायवाची नहीं है। केला का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं, ये पूछा जा रहा है। तो केला का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखो, मज, वासा, रंभा, मोचा ये सभी होते हैं। मृदु नहीं होता है। ठीक है, कोयल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो अमर्ष, वनप्रिय, पाली, पिक, तो इनमें से कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है? कोयल का पर्यायवाची नहीं है भाई साहब, तो अमर्ष नहीं है। ठीक है, कृष्णा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, वंशीधर, मधुसूदन भी कहते हैं, दामोदर भी कहते हैं। दामोदर तो यार उनके लिए आता है, गणेश जी के लिए आता है। तो आपका 35 का पिशुत, पिशुत तो आपका हो जाएगा। पिशुत नहीं है। ठीक है, दामोदर तो कृष्ण जी का होता है। ठीक है, मुकुंद का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, मुकुंद का पर्यायवाची इनमें से नहीं है। तो अनंग नहीं है। बाकी यदु, नंदन है, ऋषिकेश है, केशारी है। गंगा का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा? देवपगा ये तो है, जाह्नवी भी है, श्यामा और सुरधुनी। तो कौन सा इनमें से नहीं हो जाएगा? तो आपका
स्वर ध्वनि ये नहीं है, ठीक है। गरुड़ का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो गरुड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है आपसे। तो गरुड़ का पर्यायवाची आपका है देव पगा, तो यार गंगा क्या हो जाता है, बाकी नागांतक सुपर पहनते ये हो जाता है। ग्रह का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। ग्रह का तो आकार आकार नहीं, कगार आकार गे है अनिल है, तो उनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका कगार नहीं है, बाकी सभी हैं ग्रह के। 1 मिनट भाई, क्या हो गया? अच्छा ठीक है ठीक है। कहाँ से क्या हो गया? चल तो रहा है, ठीक है, ओके ओके। कौन से सवाल पे थे भाई? कहाँ पे चले गए भाई? हाँ अच्छा ग्रे वाला। इंदु का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है आपसे। तो इंदु का पर्यायवाची कृति नहीं है, बाकी सुधाकर है, शशांक है, सोम है। ये चंदन का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो चंदन का पर्यायवाची आपका विदग्ध नहीं है, ठीक है। बाकी मलयज मंगल्य और पीतसार ये सभी हो जाते हैं, ठीक है। सरस्वती का पर्यायवाची इनमें से कौन सा हो जाता है? तो सरस्वती को हम क्या कहते हैं भाई? सरस्वती माता की जय हो को शारदा कहते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है? पृथ्वी का पर्यायवाची भूधर हो जाता है। क्यों भाई? भूधर से ये नहीं, भूमि कहते हैं, पृथ्वी का भूमि हो जाता है, ठीक है। भूधर तो किसका, दूसरे किसी का होता है भाई, बताना आप किसका होता है। गणेश का पर्यायवाची कौन सा हो जाता है? गणेश का पर्यायवाची इनमें से कौन सा हो जाता है? गणेश का पर्यायवाची गिरिजा नंदन हो जाता है। अच्छा, सूर्य का पर्यायवाची कौन सा हो जाता है? तो सूर्य का पर्यायवाची आपका सूर्य पिंड हो जाता है क्या? तो सूर्य का पर्यायवाची आपका दिनेश हो जाता है, ठीक है, दिनेश हो जाता है। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हो जाता है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची आपका भैया चांदनी तो होता नहीं, रोहित तो होता नहीं है, ठीक है, रोहित तो होता नहीं है। और कौन सा होता है भाई? और कौन सा होता है? तो ये हो जाता है आपका रूपा हो जाता है, चांदनी का रूपा। मोती का पर्यायवाची कौन सा इनमें से हो जाता है? तो प्रवाल हो जाता है क्या भाई? मोती का आपका पर्यायवाची क्या हो जाता है? मोती का सीप हो जाता है। दूध का पर्यायवाची क्या हो जाता है? दूध का आपका पर्यायवाची क्षीर हो जाता है। यमुना का आपका कालिंदी हो जाता है क्या? यमुना का कालिंदी हो जाता है। भ्रमर का आपका चंचरीक हो जाता है। बादल का आपका पर्यायवाची क्या हो जाता है? बादल का आपका कमल समुद्र बाकाश अम्बुद अम्बुद हो जाता है। बादल का अम्बुद हो जाता है, ठीक है। उर्वी का पर्यायवाची क्या हो जाता है? उर्वी मतलब आपका उर्वी का पर्यायवाची धरड़ी हो जाता है। मोर का पर्यायवाची क्या हो जाता है? मोर का आपका घोड़ा शारंग, या फिर मोर का आपका हो जाता है शारंग हो जाता है, ठीक है, शारंग। तलवार का पर्यायवाची क्या हो जाता है? तो तलवार तालाब तो होता नहीं, भौरा तो होता नहीं, शमशीर हो जाता है तलवार का। क्यों भाई? सही है, एकदम एकदम सही है, ठीक है। वन का पर्यायवाची कौन सा हो जाता है? वन का विपिन हो जाता है, ठीक है। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा हो जाता है? तो चंद्रमा का आपका शशि हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? शशि हो जाएगा। मार्तंड तो यार सूर्य का हो जाता है। आत्मज का पर्यायवाची क्या हो जाता है? तो आत्मज का आपका तनुज हो जाता है, ठीक है, तनुज। धनुष का पर्यायवाची क्या हो जाता है? धनुष 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 का आपका पर्यायवाची कारमुख हो जाता है। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा हो जाता है? सूर्य का पर्यायवाची आपका तरड़ी हो जाता है, ठीक है, और तरड़ी मतलब आपका नाव हो जाता है। आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाता है? व्योम मतलब आकाश हो जाता है, ठीक है। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। इसमें हम लोगों ने 75 सवाल हैं इसमें भैया पर्यायवाची में, ठीक है, हल्का फुल्का मत लेना भैया। अभी हम लोगों ने करे कितने हैं? 60 सवाल। 61 पे पावक का पर्यायवाची कौन सा हो जाता है? पावक का आपका हुताशन, आग, आग के लिए आ जाता है। मृगेंद्र जो होता है वो आपका शार्दूल के लिए आता है। मृगेंद्र किसके लिए आता है? मृगेंद्र आपका शार्दूल के लिए आता है। धरती का पर्यायवाची क्या हो जाता है? धरती के लिए आपका क्या हो जाता है भाई? धरती के लिए अचला आ जाता है। अंबक, अंबक किसके लिए आता है? तो अम्बक आता है आपका लोचन के लिए आता है। लोचन का पर्यायवाची, आकाश का पर्यायवाची कौन सा हो जाता है? नभ मतलब आकाश हो जाता है, ठीक है, नभ मतलब
आकाश हो जाता है। ठीक है, सोना का पर्यायवाची क्या हो जाता है? हाटक हो जाता है। सोना का मतलब क्या? हाटक हो जाता है। विष्णु का पर्यायवाची क्या हो जाता है? तो विष्णु का पर्यायवाची हो जाता है धांता। ठीक है, हाँ भैया। सिंह का पर्यायवाची क्या हो जाता है? सिंह को क्या कहते हैं? सिंह को कहा जाता है क्या? मृगेंद्र कहा जाता है। रात्रि का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो रात्रि का आपका होता है, रात्रि का आपका हो जाता है क्या भाई? रात्रि का हो जाता है विभावरी हो जाता है। ठीक है, और शरीर का पर्यायवाची कौन सा हो जाता है? तनु मतलब शरीर हो जाता है। ठीक है, मुनि मुनि का आपका मुनि का आपका पर्यायवाची क्या हो जाता है? तो मुनि का आपका पर्यायवाची हो जाता है अवधूत हो जाता है। दिनकर का पर्यायवाची किसके लिए आता है? दिनकर का आपका जो होता है वो दिनकर जो होता है वो आपका भानु के लिए आता है, सॉरी भानु के लिए आता है। ठीक है, और विहग विहग का पर्यायवाची किसके लिए होता है? तो विहग जो होता है वो आपका अंडज के लिए आता है। ठीक है, अंडज। ठीक है, पक्षी के लिए आता है अंडज। ठीक है, अश्व का पर्यायवाची क्या हो जाता है? अश्व का आपका पर्यायवाची, अश्व किसके लिए? तो अश्व घोड़े वगैरह के लिए आता है। ठीक है, अश्व संधो। ठीक है, अश्व का संधो हो जाता है। 75वां स्त्री का पर्यायवाची क्या हो जाता है? स्त्री को हम क्या बोलते हैं भाई? कांता कहा जाता है। ठीक है, कांता कहा जाता है। ओके, हो चुके हैं भाई। तो हम लोगों के दोस्तों कितने चैप्टर हो चुके हैं? 5 चैप्टर हो चुके हैं। कितने? 5 चैप्टर हो चुके हैं। आप चलते हैं 6ठे चैप्टर की ओर मूव करते हैं। कैसा लग रहा है वीडियो? कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए। छठा चैप्टर है, पूछा गया संधि पूछा गया आपसे। क्या पूछा गया भैया? संधि पूछा गया। ठीक है, संधि पूछा गया। आराम से करते हैं। इसमें हम मान के चलो आपके कितने सवाल? 60 सवाल हम करेंगे। ठीक है, 60 सवाल करेंगे। ठीक है, चलो अच्छा टॉपिक है। अच्छा टॉपिक है, ज़्यादा सवाल इसीलिए इसमें रखे गए हैं। ठीक है, पूछा गया अंतर्निहित शब्द का आपका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अंतर्धन निहित हो जाता है। ठीक है, अंतःधन निहित हो जाता है। ठीक है, विसर्ग संधि हो जाती है। अन अन और अधिकार की संधि कौन सा आपका शब्द बनाता है? तो अनधिकार हो जाता है। ठीक है, ये तो सीधा सीधा ऐसे अनधिकार हो जाता है। चलो भाई, किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद दिखाया गया है? ये आपसे भाई साहब पूछा गया है। तो सही संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही संधि विच्छेद, तो देखो सही संधि विच्छेद जो आपको बताया गया है यहाँ पर, तो जल धन ऊर्मी, तो जलोर्मी, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऊपरी ऊपरी धन उक्त तो उपयुक्त होता है। ठीक है, तो आपका कौन सा? दूसरा वाला आपका सही हो जाता है, दूसरा ऑप्शन। इसमें स्वर संधि से बना सब पद कौन सा हो जाता है? तत् धन लीन है, इसमें नहीं होगा। ठीक है, विच्छेद दीक्षांत सिरच्छांत, तो आपका पांचवा का ए ही हो जाता है सही। गुण संधि का उदाहरण कौन सा होता है? ठीक है, गुड़ ओई गुड़ ला दो, ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो गुड़ संधि का जो इसमें एग्जाम्पल हो जाता है आपका क्या हो जाता है? स्वागत, सुधनागत हो जाता है। ठीक है, तो ये गुण संधि का आपका हो जाता है एग्जाम्पल। यड़ संधि से निर्मित इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, यड़ संधि से निर्मित कौन सा नहीं है? तो सुधन अल्प हो जाता है, स्वल्प। ठीक है, तो ये नहीं है। ठीक है, बाकी स्वेच्छा है। ठीक है, स्वेच्छा है, ये यड़ संधि का ही एग्जाम्पल है। आगे कौन से हैं भाई एग्जाम्पल? ये आपके दिए गए हैं, इसको आप जानते हो। कौन सा संधि का सही संधि शब्द सही नहीं है? ठीक है, कौन सा संधि शब्द मतलब सही नहीं है? कुशासन, उच्च श्रृंखल, या फिर शतमुख, तो कौन सा इनमें से सही नहीं है? तो आपका ये षडमुख ये गलत लिखा गया। महोषधम, महाधन, औषधम। ठीक है, तो क्या सही हो जाएगा? महाधन औषधम हो जाता है। ठीक है, तो डी वाला सही हो जाता है। छत्र छाया शब्द में अशुद्धि अशुद्धि का कारण क्या है? तो छत्र छाया, तो छत्र छाया में पूछा गया कौन सी अशुद्धि है? समास, संधि, क्रिया, वचन, तो ये संधि के इसमें अशुद्धि भाई बताई गई है। कौन सा संधि सही संधि दिया बताया गया? दिक धन अंबर होता है, यहाँ पर दिग्धन लिखा गया, ललित हो गया भाई। और फिर पूछा गया विद्या, ये गलत लिखा गया है। उत्तधनहार, धार, उद्धार, ये भी गलत लिखा गया है। राम धनायन, तो रामायण। ठीक है, डी वाला उत्तर सही हो जाता है।
अगला, शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की रचना हुई है तभी की इसकी मतलब रचना कैसे हुई है? तो इसकी रचना तब धन ही से हुई है। ठीक है, कौन सा संधि गलत दिया गया है इनमें? सदा धन एवं ये तो सही दिया गया है। ठीक है, और फिर आधा धन पतन, तो आधा पतन ये भी सही दिया गया है। नए धन अन होता है, ये गलत लिखा। नए धन अन होता है तो यही गलत हो गया। प्रतिधन उपकार, तो प्रत्युपकार ये भी सही गया। मतैक्य में कौन सी संधि है जहाँ पर दो इस तरीके से मात्रा देखने को मिल जाए, जैसे या फिर ये वाली मात्रा देखने को मिल जाए, तो आपको यहाँ पर क्या लगाओगे? वहां पर आपको लगाना पड़ेगा भाई क्या? वृद्धि संधि लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा हो जाता है? तो मना धन योगा हो जाता है। कौन सा विसर्ग संधि हो जाता है यहाँ पर? अगला है, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? नवधन ओढ़ा होता है, तो यही आपका गलत है, ये तो सही दिया गया है। ठीक है, पितृ पितृपदेश पितृ ये गलत लिखा है, पितृधन उपदेश होता है, यही गलत है। ठीक है, यदि विसर्ग के आगे चा या छा हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? विसर्ग का क्या हो जाता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। क्या हो जाता है? विसर्ग में कोई भी विकार नहीं होता है। अगला सवाल है, शरत धन चंद्र की सही संधि क्या हो जाती है? तो शरत चंद्र हो जाती है क्या? शरत चंद्र हो जाती है। ठीक है, शरत चंद्र हो जाती है। सी, भानुदय में कौन सी संधि हो जाती है? तो बड़ा ऊ दिख रहा है आपको, लगा दो यार सीधे सीधे, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें आपका दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, निष्ठुर का आपका संधि विच्छेद क्या हो जाता है? तो आपका संधि विच्छेद निंग धन स्थुर हो जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ब्लर दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक में कौन सी, यहाँ पर भी हमने बताया था इस तरीके से आपको दो मात्राएं देखने को मिल जाए, आप वृद्धि लगा देना, बस पीछे हट जाना। नायक में कौन सी संधि हो जाती है? अयादि संधि हो जाती है। ठीक है, भवन का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? भो धन अन हो जाता है। ठीक है, अगला, गिरीश में कौन सी संधि है? तो गिरीश ग्रीस में कौन सी संधि हो जाती है? तो ग्रीस में संधि हो जाती है दीर्घ संधि। तन्मय तन्मय तन धन मय, ठीक है, तन धन मय हो जाता है, तो आपका क्या होता है? दूसरा वाला उत्तर सही है। ठीक है, भानुदय में कौन सी संधि है? तो बड़ा ऊ लगा रहा है तो यार कौन सा लगाओगे? दीर्घ संधि लगा दो। ठीक है, सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है कहाँ पर? रामधन आयन। ठीक है, रामायण बोला गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? तो रामधन अयन होता है, तो ठीक है, ये गलत लिखा गया है। यही तो समधनतोष संतोष किम धनवा किम वा अभिधन से एक अभिषेक सही लिखा गया है। अभिषेक संधि विच्छेद अभिधन शेख जस्ट अभी ऊपर करा गया है, बस सेम सेम पूछ लिया गया सवाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभिधन से बिल्कुल सही है। रत्नाकर में कौन सी संधि हो जाती है? रत्न धन आकर हो जाता है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ संधि हो जाती है। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया, कौन सा शब्द स्वर संधि का है? स्वर संधि का, तो मनवंतर सच्चिदानंद वाक धन जा अधोधन गति आधा धन गति, तो ये आपका इसमें जो उत्तर बनेगा कौन सा? श्री वाला बन जाएगा। कौन सा संधि अशुद्ध है? अशुद्ध है सत धन मार्ग सन्मार्ग अभय धन। अशुद्ध पूछा जा रहा है भाई साहब, आप ठीक ठीक ध्यान रखना। ठीक है, तो सत धन मार्ग सन मार्ग ये गलत लिखा गया, यही तो गलत हो गया। ठीक है, बाकी तो आपके सभी सही दिए गए। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? नवधन ऊढ़ा ऊढ़ा, तो क्या सही लिखा है? ठीक है, ये तो सही लिखा गया है। गोधन इंद्र सही है, प्राधन ऊढ़ सही है, प्रोण पितृधन उपदेश ही गलत लिखा गया है। ठीक है, पितृ उपदेश ही गलत लिखा गया है। अगला सवाल यहाँ पर है आपका, कौन से नंबर का सवाल आपका है? 33 नंबर का पूछा रहा, कौन सा सही संधि विच्छेद है? जल धन उर्मी, क्या सही लिखा है? जल उर्मी, क्यों भाई? जल धन उर्मी, तो क्या जल उर्मी सही लिखा गया? गलत लिखा है। वधु धन उल्लास, ये सही लिखा गया है, वधुल्लास। काव्योक्ति में काव्य धन उक्ति, तो 34 का क्या हो जाएगा? ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। अयादि संधि किस शब्द में प्रयुक्त है? तो अयादि में ज्यादातर आपका
तीन ही वर्ड होते हैं तो आपका कौन सा, आपका सदैव में हो जाता है। गलत संधि कौन सी गलत है, ने धनान नयन, आधा धन पतन, आधा पतन, गलत पूछा गया। सदा धन सदैव, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका, गलत ये वाला, ठीक है। अथाधन पतन, अधोधन पतन करके होता है, ठीक है। अयादि संधि का उदाहरण कौन सा इनमें से हो जाता है, तो अयादि संधि का यहाँ पर उदाहरण जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भी, तो ये सावक हो जाता है, ठीक है, सावक। उचित संधि विच्छेद नहीं है, ठीक है। धन धन, धनम धन जय, अच्छा क्या पूछा गया, गलत पूछा गया, मतलब संधि विच्छेद कौन सा इनमें से गलत है, ठीक है। तो धनम धन जय धनंजय सही लिखा गया। समधन विधान संविधान, दिग्धनाथ दिगन दिगन्नाथ, और गंग धना गंगा, ये गलत लिखा गया, ठीक है। कौन सा करा संधि विच्छेद सही नहीं हुआ, किसमें सही नहीं हुआ, ठीक है। तद्धंस्यु तच्छु, तच्छु क्या सही लिखा है यार, क्यों भाई, बिल्कुल सही है ये तो। किम, किम धन वा, किम वा, ठीक है। मीरा धनयन, मीरा मीरायन, अभिधनषेक अभिषेक, ये तो सही लिखा गया है, ठीक है। तो दूसरा ये सी वाला गलत लिखा गया, बाकी अभिषेक तो सही लिखा गया है। प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है, प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है, विसर्ग। प्रत्युत्तर में कौन सी विसर्ग संधि। विद्यालय में कौन सी संधि है, विद्यालय में स्वर संधि है, ठीक है, विद्याधनालय। परिच्छेद, परिच्छेद में कौन सी संधि है, परिच्छेद में कौन सी संधि हो जाती है, परिच्छेद में आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। इति धनादि होता है, इति धनादि होता है, इत्यादि का एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों का मिलकर होना एक ही संधि का लक्षण हो जाता है, तो आपका क्या हो जाता है, क्या भैया, दीर्घ संधि हो जाती है। कौन सी भैया, दीर्घ संधि हो जाती है। या यड़ संधि में या किन वर्णों से बनेगा, यड़ संधि में या किन वर्णों से बनेगा, या किन वर्णों से बनेगा, ईका या ओका वा, तो क्या बन जाएगा, तो आपका ई और आ से बनेगा, ठीक है। चलो भाई, किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद दिया गया है, तो जल धर्म उर्मी क्या सही लिखा गया है, तो फिर कह रहा है वधु धन उल्लासी, ये सही लिखा गया, बाकी सारा का सारा गलत है। सही संधि विच्छेद कौन सा इनमें से हो जाएगा, मीर धन अयन मीरायन, ठीक है। मनस धन ईसा मनीषा, ये सही लिखा गया है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। किस शब्द की संधि सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है, तो अभिष्ट, अभिष्ट अभीष्ट होता है क्या भाई, ठीक है, तो ये गलत लिखा गया, बाकी आपका सही लिखा गया। व्याप्त सही, विधनाप्त, वसुधा धन एव वसुधैव, परिधन इच्छा परीक्षा, ये भी सही लिखा गया है, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा गया है, अगला सवाल पूछा है कि गुण संधि से बना कौन सा शब्द है, ठीक है, गुण संधि। तो गुण संधि तो साहित्योन उन्नति करके जो लिखा गया शब्द, ये आपका सही हो जाता है, ठीक है। स्वागत सुधनागत से बनेगा, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है, रजनीश का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, रजनी धनेश हो जाता है, ठीक है, रजनी धनेश। जगदीश का आपका जगत धनेश हो जाता है, ठीक है, तो 52 का आपका ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। पोधन अन होता है, पवन हो जाता है। इत्यादि, इति धन आदि हो जाता है, इति धन आदि हो जाता है। एक धन एक हो जाता है, इसकी संधि विच्छेद एक एक हो जाता है। महर्षि का महाधन ऋषि हो जाता है, महाधन ऋषि हो जाता है, ठीक है, महाधन ऋषि हो जाता है। गायक गय धन अक हो जाता है, गय धन अक हो जाता है। परमार्थ का आपका संधि विच्छेद क्या हो जाता है, परमार्थ का भैया संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं भैया। ओके, परमार्थ का आपका संधि विच्छेद क्या, परम धनार्थ हो जाता है। विद्यार्थी का क्या हो जाता है, विद्या धनार्थी हो जाता है। और आपका उच्चारण में कौन सा आपका उत्धन चरण हो जाता है, उच्चारण में आपका व्यंजन संधि होती है, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने टॉपिक कितने कर लिए हैं, हम लोगों ने टॉपिक कर चुके हैं कितने भैया, 6 टॉपिक कर चुके हैं। अब चलते हैं 7वें टॉपिक पे, फिर 8वें टॉपिक पे। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। तो अभी तो हम कैसे, अभी तो अगला टॉपिक है सीधा सा सिंपल सा टॉपिक, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको बहुत मजा आएगा इसमें। मजा ना आए तो पैसे वापस हो जाएंगे आपको, ठीक है। मजा ना आएगा तो पैसे आपके वापस कर दिए जाएंगे। चलो देख लेते हैं। कह रहा है कि
वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला सवाल आपसे पूछा गया, बहुत हल्का सा सवाल पूछा गया है। आदि से अंत तक, इसमें भी हम कितने सवाल करेंगे? इसमें भी हम 55 सवाल करेंगे, ठीक है। चलो, आदि से अंत तक उसे क्या कहते हैं? उसे आद्योपांत कहा जाता है। जो प्रतिदिन नहाता हो, बहुत सारे लोग नहीं नहाते हैं, जैसे तुम नहाओ भैया, जो देख रहे हो नहीं नहाते, अरे नहाते होंगे। जो प्रतिदिन नहाता हो उसे नित्य स्नायी कहा जाता है। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहा जाता है, ठीक है। ना टूटने वाला, ना टूटने वाला तो अटूट हो जाता है क्या? अटूट। दूसरों के उपकार को ना मानने वाला तो ये हो जाता है कृतघ्न हो जाता है। कृतघ्न अगर मानता हो तो कृतज्ञ हो जाता है। अगला सा, ये तो थोड़ा स्पीड में हो जाता है। पके हुए अन्न की भिक्षा को क्या कहा जाता है? पके हुए अन्न की भिक्षा को क्या कहा जाता है? पके हुए अन्न की भिक्षा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मधुकरी कहा जाता है। याद रखना भैया, ये तो नया सवाल है, हमारे लिए भी तुम्हारे लिए भी। अगला सवाल पूछा गया है, कह रहा है कि वाक्यों का अवलोकन कर सही वाक्य की पहचान करें। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती कहा जाता है। तो क्या सही लिखा गया है? बिल्कुल सही है। और पूछा क्या गया है? नहीं, सही का पूछा है। उसे आत्महत्या कहते हैं, एक आत्मघाती नहीं, गलत। जो बात को बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो उसे असंभव नहीं, ये भी गलत। अतिशयोक्ति कहते हैं। राजभवन के अंदर महिलाओं के निवास को अंतापुर नहीं, तो ये क्या कहते हैं? ये उसे रनिवास कहते हैं, रनिवास कहते हैं। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसे अनियंत्रित कहते हैं। ये वाला उत्तर आपका सही हो जाता है भाई, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया, ओके ओके, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि इस तरीके से जो पूछा गया है। तो देखो, ये पूछा गया इनमें से कौन कौन से सही है। तो देखो, आत्मघाती वाला तो यार सही है, ठीक है, ये भी सही है। बढ़ा चढ़ा कर ये वाला गलत है, दूसरा वाला गलत है। दूसरा वाला जहां जहां दिया गया काट दो, तो इसमें दिया गया काट दो, ठीक है। फिर इसमें भी दिया गया काट दो। अब बचे आपके दो ऑप्शन। फिर कह रहा है कि तो और क्या कह रहा है कि वह व्यक्ति जो रोमांचित कहा जाता है वो जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों। अच्छा, तो ये वाला सही, तो टी वाला इनमें से उत्तर सही हो जाता है क्योंकि ये आपका दूसरा वाला गलत है, ठीक है। दूसरा वाला गलत, ए सी ई वाला उत्तर सही हो जाता है, ठीक है। ओके, सब लोगों से संबंध रखने वाला, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आपका सार्वजनिक कहा जाता है। सार्वजनिक, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसे अनियंत्रित कहा जाता है, ठीक है। नियंत्रित। एक शब्द आभार मानने वाला, तो आभार मानने वाला जो होता है वो आभारी, ठीक है। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहा जाता है। बिना पलक झपकाए उसे निर्निमेष कहा जाता है। जो संविधान के अनुकूल ना हो उसे असंवैधानिक कहा जाता है। असंवैधानिक कहा जाता है। प्राणदा के लिए एक शब्द क्या होता है? तो प्राण जीवन देने वाली दवा को प्राणदा कहा जाता है, ठीक है। प्राणदा कहा जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे कह रहा है, वास्ते जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसे वाग्दत्ता कहा जाता है। उसे वाग्दत्ता कहा जाता है। मदिरा पीने वाला प्याला उसे चषक कहा जाता है। क्यों भाई चषक कहा जाता है? उपत्यका क्या होता है? तो आपका उपत्यका क्या होता है? पर्वत के पास की भूमि या पर्वत का समतल भाग को ही उपत्यका कहा जाता है। तो पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहा जाता है। जिसे टाला ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? उसे हम आपको क्या कहते हैं भाई? जिसे टाला ना जा सके उसे अनिवार्य कहते हैं। भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा हो जाता है? प्रभात, दिन, उषा, सवेरा। दिन ही आपका अलग हो जाता है इनमें से। अगला सवाल है, सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक के लिए एक शब्द प्रसन्न रहने वाली, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है, इसे धीर ललित कहा जाता है, ठीक है। माँ सोने के गहने बनाने वाले, माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई है सोने के, तो ये सुनार के लिए कहा जाता है। कठिन कठोर कंकड़ होता है, किसका अर्थ कठिन कठोर, कौन सा शब्द है जिसका अर्थ कठिन कठोर कंकड़ होता है?
तो ये हो जाता है आपका कड़ाका, ठीक है, कड़ाका हो जाता है। इतिवृत्त शब्द के लिए आपका उचित वाक्य, इतिवृत्त क्या होता है? तो इतिवृत्त होता है किसी देश या समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा अगर दिया जाए उसे इतिवृत्त कहा जाता है। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे अकथनीय कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? जो कहा ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे? उसे अकथ्य कहते हैं, ठीक है। शिशु से संबंधित उसे शैशव कहा जाता है। क्या? शैशव कहा जाता है भाई, ठीक है, अच्छी बात है। जिसके आने की तिथि ना हो उसे हम अतिथि कहते हैं, ठीक है। जो धन दुरुपयोग करता हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे अपव्ययी कहते हैं। जो धन त्यागना मतलब अच्छे से करता, ज्यादा मतलब फालतू ना, उसे मितव्यय कहते हैं। समुद्र की आग को हम क्या कहते हैं? समुद्र की आग को हम दावानल कहते हैं। पेट की अग्नि को हम जठराग्नि कहते हैं, ठीक है, जठराग्नि कहा जाता है। सॉरी, समुद्र की आग को बड़वा नल कहते हैं, ठीक है। ये जंगल की आग को दावानल कहते हैं। दाढ़ी वाले सुंदर हो, दाढ़ी वाले सुंदर हो वाक्यांश के लिए आपका क्या शब्द क्या हो जाता है? तो आपका सुग्रीव कहते हैं, ठीक है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं, ठीक है, अभूतपूर्व कहते हैं। जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं, ठीक है। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। लौकिक के लिए एक शब्द क्या होगा? कि इस लोक की बात की हो, जो इस लोक की बात की हो उसे लौकिक कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाएगा? लौकिक कहा जाता है। स्त्री पुरुष का जोड़ा के लिए आपका क्या आता है? दंपति आता है, ठीक है, डी वाला सही हो जाता है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नवीनीकरण कहा जाता है, ठीक है भाई साहब। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे उसे देशद्रोही कहते हैं। क्या बागी कहते हैं? ओ भाई मेरे, तो देशद्रोही उसे कहते हैं। जंगल में आग लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। समुद्र में बड़वानल। जठराग्नि जो हो पेट में, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उससे हम क्या कहते हैं? जिसकी कोई संतान ना हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या बांझ कहते हैं? हाँ, बांझ कहते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। रसाम वादन के लिए अनेक शब्द क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है क्या? किसी रस का उपभोग करना। वर्णनातीत मतलब क्या होता है? वर्णन से परे, ठीक है। जिसके समान दूसरा ना हो उसे उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अप्रतिम कहते हैं, ठीक है। जो बहुत बातें करता हो उसे क्या कहते हैं? उसे वाचाल कहते हैं भाई, ठीक है। अतिवृष्टि शब्द के लिए वाक्यांश क्या हो जाता है? अत्यधिक वर्षा होना, ठीक है, अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि कहते हैं, ठीक है, अतिवृष्टि कहा जाता है, ठीक है। अगला अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाता है? तो अनुमति के लिए जो शब्द आएगा वो आएगा आपका किसी कार्य के लिए सहमति होना, ठीक है, सहमति देना। वह सायंकालीन बेला जब पशु घर से चरकर लौटते हैं, सॉरी, वन से चरकर लौटते हैं तो उसे गोधूलि कहा जाता है। जो दूसरों के सहारे जीवित रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे परोपजीवी कहा जाता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे परोपजीवी कहते हैं, ठीक है। जो दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? तो उसे उपत्यका कहा जाता है। जिसके आर पार देखा जा सके उसे हम पारदर्शी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो तीनों लोकों के बारे में जानता है उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं। आयु में बड़ा व्यक्ति के लिए आपका क्या आता है? तो ज्येष्ठ आता है, ठीक है। जिसका भोजन दूध ही होता है उसे हम क्या कहते हैं? दुग्धाहारी कहा जाता है। जो शाकाहारी एक होता है फलाहारी, जो फल ही को खाता है, केवल फल को खाता है। चलो भाई आगे। अगला अगला सवाल है बिना घर का, तो उसे आपको अनिकेत कहा जाता है। अगोचर शब्द के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो अगोचर हो जाता है जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उसे अगोचर कहते हैं। युयुत्स क्या होता है? युयुत्स का मतलब होता है आपका कि युद्ध करने का इच्छुक, ठीक है, युद्ध करने का इच्छुक को युयुत्स कहा जाता है। ईश्वर को ना मानने वाला तो आपका नास्तिक हो जाता है, मानने वाला आपका आस्तिक हो जाता है। आंखों के सामने तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परच,
प्रत्यक्ष बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। आंखों से परे तो परोक्ष हो जाता है। अब हम लोगों ने टॉपिक कर लिया अपना, बचा कितना भी है, लास्ट टॉपिक बचा है विलोम शब्द, ठीक है। कैसा लग रहा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम बात करेंगे, लास्ट टॉपिक होगा 55, यहाँ पे सवाल बात करेंगे 75, ठीक है। 75 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कितने? 75 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे विलोम शब्द के, ठीक है। लास्ट टॉपिक है 8 नंबर का। लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक आपका विलोम शब्द है, फिर आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, यहीं से आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सम्मुख का आपका विलोम शब्द, सम्मुख का आपका विमुख हो जाता है, ठीक है। अंतर्मुखी का आपका बहिर्मुखी हो जाता है, ठीक है। बहिर्मुखी हो जाता है। स्पीड में कर रहे हैं भाई, उसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं, आपका रिवीजन चल रहा है, ठीक है। और रिवीजन तो आप समझते हो कैसे होता है। अवनिका आपका अंबर हो जाता है, ठीक है। अवनिका आपका अंबर हो जाता है। आरो का विरोह हो जाता है, ठीक है। अगला अग्नि का आपका विलोम शब्द क्या हो जाता है? अग्नि का आपका, क्यों भाई, अग्नि का जल हो जाता है, अग्नि का जल। चित्र का विचित्र हो जाता है, चित्र का विचित्र हो जाता है। घर का आपका बेघर हो जाता है। जीवन का मरण हो जाएगा। और यहाँ पर दुष्ट का आपका, इसमें सरल सवाल दिया गया है भाई, ठीक है। उसका दुश्मन हो जाएगा ई वाला। मूर्त का अमूर्त होता है, ठीक है। फिर मूक का वाचाल हो जाता है। वाचाल मतलब ज्यादा बोलता हो, अल्पभाषी मतलब जो कम बोलता हो। गुप्त का प्रकट हो जाता है, गुप्त का प्रकट हो जाएगा। अमृत का आपका विष हो जाता है, ठीक है। सुधा का गरल हो जाता है। विवेकी का आपका अविवेकी हो जाता है। नीरस का आपका क्या हो जाता है भाई? नीरस का आपका सरस हो जाएगा। अगला शांति का आपका अशांति हो जाता है, शांति का अशांति हो जाएगा विलोम से। लिखित का अलिखित हो जाता है, लिखित का मौखिक कर दो जब अलिखित है। मुक्त का आपका क्या हो जाता है? मुक्त करना तो बहाल करना, ग्रस्त का, मुक्त का ग्रस्त हो जाता है, ठीक है। विद्या का विलोम शब्द आपका अविद्या हो जाता है, ठीक है। सबल का आपका निर्बल हो जाता है, ठीक है। गलत विलोम शब्द कौन सा इनमें से दिया गया है, ठीक है। समाप्त, असमाप्त, समाप्त, ठीक है। तो ये तो सही दिया गया। सेवक का स्वामी दिया गया है। और स्त्री का माँ ये नहीं होता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सफल का असफल सही दिया गया। गलत फिर पहचानना है। संधि का विग्रह सही दिया। हानि का लाभ होता है, भारी नहीं, ठीक है। ये हर्ष का शोक और हल्का का भारी होता है। गलत फिर पहचानना है तो प्रवेश का आपका नवीस, प्रवेश का निषिद्ध होता है, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। आचार का अनाचार, आकाश का पाताल, तामसिक का सात्विक, है तो सभी सही दिए। गलत फिर पहचानना है तो आपका पुरस्कार का तिरस्कार सही दिया गया। गुप्त का भुक्त, मुख का वाचाल, भूत का भविष्य, यही गलत दिया गया है, ठीक है। गलत फिर पहचानना है। जटिल, जटिल का सरल हो जाता है। पृथ्वी का पाताल, पृथ्वी का आपका क्या हो जाएगा भाई? पृथ्वी का पाताल थोड़ी ना होगा, पृथ्वी का आपका हो जाता है तो सही दिया गया। अच्छा, ज्योति का मंद, ये गलत दिया गया है, ठीक है। बाकी तरल का ठोस सही दिया गया। शब्द विलोम शब्द में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। यौवन का वार्धक्य सही है। विश्लेषण का विवेचन क्या सही लिखा गया? ये गलत लिखा गया, ठीक है। बाकी एकांकी का सर्वांगीण और लोलुप का संतुष्ट सही लिखा गया। विलोम शब्द कौन सा सही है पूछा जा रहा है। स्त्री का माँ गलत हो जाएगा। प्रवेश का नवेश गलत। हानि का गलत है। तामसिक का सात्विक हो जाता है, ये सही दिया गया। कौन सा शब्द विलोम से सही दिया गया है? गुप्त का भुक्त गलत लिखा गया। ज्योति का मंद गलत लिखा गया। तरल का ठोस, ये सही लिखा गया, ठीक है। शब्द विलोम से कौन सा सही लिखा? अधिक का न्यून, अधिक का न्यून, यही तो आपका क्या सही दिया गया है, बिल्कुल सही दिया गया। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, ठीक है। आगे कुछ और देख लेते हैं भाई। हाँ, आगे क्या दिया गया है आपका? आगे संयोग का वियोग होता है, इन्होंने प्रयोग लिखा है, ये गलत हो जाएगा। लिखित का अलिखित होता है, इन्होंने स्वलिखित लिखा, गलत हो जाएगा ये भी, ठीक है। अगला कौन सा आपका विलोम शब्द विकल्प सही है, ठीक है। आमिष का निरामिष होता है, ठीक है। सामिष का आमिष का निराम, उदय का अस्त होता है, ठीक है, ये तो सही दिया गया। उदार का अनुदार होता है। भूगोल का खगोल होता है।
विपरीत अर्थ के संबंध में कौन सा कथन सही है? विलोम शब्द बनाने के लिए दूर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। विलोम शब्द बनाने के लिए नीर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। सु उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाए जाते हैं। और फिर कह रहा है प्रति उपसर्ग के प्रयोग से विलोम शब्द बनाए जाते हैं। फिर पूछा जा रहा है इनमें से कौन से आपके उत्तर सही है, कौन से विकल्प आपके सही हो जाते हैं। तो देखो 1 2 3 जो है तीनों सही है और डी वाला आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो ए बी सी वाले सही हो जाते हैं। ठीक है, ए बी सी वाले सही हो जाएंगे। अगला सवाल, श्री गणेश का आपका ये तीसरी हो जाता है। ठीक है, अल्प प्राण का महाप्राण हो जाता है। ईमानदार का आपका बेईमान हो जाता है। क्रय का विक्रय हो जाता है। क्रय का विक्रय। संतोष महाधन है, तो संतोष का आपका संतोष हो जाता है। ठीक है, विधि का आपका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विधि। विधि का आपका विलोम शब्द निषेध हो जाता है। ठीक है, अत्यधिक का आपका विलोम शब्द आपका अत्यल्प हो जाता है। ठीक है, जड़ का चेतन हो जाता है। यहाँ पर जड़ पत्ता मत करना। ठीक है, स्थावर का आपका जंगम हो जाता है। स्थावर का जंगम हो जाता है। क्षमा का आपका विलोम शब्द क्या हो जाता है? क्षमा का दंड हो जाता है। वीर का कायर हो जाता है। लघु का आपका लघु का दीर्घ हो जाता है। लघु का दीर्घ हो जाता है। सफेद का आपका सफेद का क्या हो जाता है? सफेद का काला हो जाएगा। ठीक है, जोड़ का विलोम शब्द घटाव हो जाएगा। वंदे का आपका वंदे हो जाएगा। क्यों भाई? वंदे का निंदे हो जाता है। सॉरी, निंदे। कौन सा दीर्घायु का अल्पायु हो जाता है? ठीक है, सहचर्य का आपका अलगाव हो जाता है। बहिरंग का अंतरंग हो जाता है। ठीक है, अवर का प्रवर हो जाता है। अवर का प्रवर हो जाएगा। और उक्त का आपका क्या हो जाता है? उक्त का अनुक्त हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही विलोम शब्द है? राग का द्वेष, उग्र का व्याघ्र, विज्ञ का अभिज्ञ, कटु का तिक्त। तो आपका दूसरा जो आपका जो सही है राग का द्वेष सही हो जाता है। अभद्र का विलोम शब्द क्या हो जाता है? अभद्र का क्या होगा भैया? अभद्र का भद्र हो जाता है। ठीक है, अच्छा। अपना का विलोम शब्द अपना का पराया हो जाता है। ठीक है, अपना का पराया हो जाएगा। चलिए, कुछ सवाल और बचे हैं आपके। पूछा गया है कृष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाता है? कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा। कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, दृश्य का दृश्य हो जाता है। ठीक है, एकाग्र का आपका एकाग्र का क्या हो जाएगा भाई? एकाग्र का आपका विलोम शब्द जो होता है एकाग्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? एकाग्र का विलोम शब्द चंचल हो जाता है। झोपड़ी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? महल हो जाएगा। नर का विलोम शब्द नर का नारी हो जाएगा। धर्म का अधर्म हो जाता है। ठीक है, अनाथ का सनाथ हो जाता है। अनाथ का सनाथ हो जाता है। सन्यासी का गृहस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सन्यासी का गृहस्थ हो जाएगा। मुनाफा का आपका नुकसान हो जाएगा। सच का सच का सच का सत्य हो जाता है। प्रजा खुश है। खुश का आपका खुश का क्या हो जाएगा? खुश का आपका जो गलत हो जाएगा। और राजा रेखांकित इसमें क्या पूछा गया है? गलत कुछ मिस्टेक है। ठीक है, सुगंध का दुर्गंध। ठीक है, सुगंध का दुर्गंध। सपूत का कपूत हो जाता है। सपूत का कपूत। विधवा का सधवा हो जाता है। विधवा का सधवा हो जाएगा। अच्छा, ऋणात्मक का धनात्मक हो जाएगा। ये तो हल्का सवाल। अधुनातन का पुरातन हो जाता है। ठीक है, ज्येष्ठ का कनिष्ठ हो जाता है। और आपका गरिमा का लघिमा हो जाता है। ठीक है, और आपका संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता। तो संपन्न व्यक्ति जो है वो विपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता है। अर्थ का इति ही हो जाता है। शाश्वत का आपका विलोम शब्द आपका छड़ी। शाश्वत का नश्वर हो जाता है। शाश्वत का नश्वर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कंप्लीट वीडियो है हिंदी का। 5 सवाल आपके यहीं से देखने को मिलेंगे। कंप्लीट रिवीजन है। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे। हमने यहाँ पर मान चलो कितने सवाल करे हैं?
तो एक मिनट देख लेते हैं भाई। हमने यहाँ पर 75 सवाल करें, पहले इसके विलोम शब्द के करे हैं, ठीक है। फिर 55 सवाल हम लोगों ने किसके करे हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द के करे हैं। संधि के 60 सवाल। फिर 75 सवाल जो हैं वो करे हैं किसके, 75 पर्यायवाची के। और फिर हमने 50 क्वेश्चन आपके लिंग वाले, और आपके 50 हैं समश्रुति भिन्नार्थक के, और 50 सवाल आपके शुद्ध अशुद्ध वाले हैं, और फिर 50 सवाल मुहावरे के। टोटल कितने हो गए हैं, 5 5 10 15 5 20 और 20, फिर 20 7 27 27 और 6 33 33 और 33 और 12 कितने हो गए, 33 12 5 45 45 यानी 450, 5 5 15 15 और कर लो, यहाँ पर 15 और जोड़ लो, तो यहाँ पर 0 4 5 6 360 के आसपास हम लोगों ने करे हैं, ठीक है। नहीं 45 यानी 450 वो थे, 15 और जोड़ लेते हैं, यहाँ पर 5 6 465 सवाल करें, ठीक है। ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, ठीक है, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ। ओके बाय बाय।